हांशी, तो बताओ भाई लोगों, कैसे हो आप लोग? जय श्री राम बेटा, राम राम, राधे राधे, जय जगन्नाथ। वेलकम वेलकम वेलकम। जवाब दीजिए गाइस, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्योंकि आज जो स्टार्ट होने वाला है ना, वो तुम्हारी प्रिपरेशन में चार चांद लगाएगा लगाएगा, गारंटी बोल सकता हूँ। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हिमांशु, आई एम न्यू हियर। हिमांशु, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सबके लिए बेटा, सबके लिए है। चाहे सीओसी के पेड बच्चे हैं, नहीं है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हो, उन सब के लिए ये प्रैक्टिस सीरीज। अब थोड़ा सा जान लो इसके बारे में, 5 मिनट लूंगा पहले समझाने के लिए कि कैसे एक्चुअली पढ़ना है और कैसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और टारगेट कुछ 50-60 नंबर का नहीं है भाई। टारगेट लेके चलना है 100 आउट ऑफ 100। हाँ, 100 आउट ऑफ 100 के टारगेट लेके चल रहे हैं। और गारंटी से बोल रहा हूं, पूरा सिलेबस कंप्लीट लो के सिलेबस के अंदर जितने सारे क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं, चाहे वो आपके पास में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो और चाहे वो आपके पास आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हो, सारे कवर करने वाले हैं। एक्ट वाइज एक्ट कवर करने वाले हैं। मैंने पोल लेके पूछा था कि कौन सा एक्ट पहले स्टार्ट करें, बच्चों ने कहा कॉमर्शियल लो स्टार्ट करो। मैं कॉमर्शियल लो स्टार्ट कर रहा हूं। अभी मैं चैट नहीं देख रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों को सुनना बात ध्यान से, ठीक है? आइए, तो प्लीज प्लीज प्लीज, ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, समझना ध्यान से बात को। मैं थोड़ा क्लैरिटी देता हूं, समझना, क्लैरिटी आए तो अच्छे से मिले तुमको। गाइस, आपका जो पेपर आता है, सुनना, आपका जो पेपर आता है, पेपर मिलेगा, उसके अंदर मैं 5 मिनट लूंगा सिर्फ, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सुनना बात ध्यान से। आपका जो पेपर आएगा, जो 100 मार्क्स का पेपर है, वो 2 हिस्सों में बट के आता है, सबको पता है। पहला हिस्सा है 15 क्वेश्चन मिलेंगे 2 नंबर के, दैट इज एमसीक्यू पार्ट। ये 30 नंबर तो किसी भी हाल में एक सिंगल मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए, तुम्हारा ध्यान रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत मतलब 2 नंबर उड़ गए, सिंपल सी बात है। तो भैया, इसको तो हम अपने पास में फिक्स करेंगे करेंगे, मेरी गारंटी है। पहला पार्ट। दूसरा, इसके बाद में आपको 5 क्वेश्चन करने को मिलते हैं आपके बी सेक्शन के अंदर, जहां पर 70 नंबर क्वेश्चन मार्क्स बनते हैं आपके पास में, जब 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। एंड आई कैन गारंटी गाइस, इस सेशन के अंदर, इस सीरीज के अंदर, जिन जिन बच्चों ने सीरीज को लास्ट तक कंटिन्यू ज्वाइन किया, स्पेसिफिकली मेरे साथ जुड़े रहे, मैं लिख के दे रहा हूं, तुम्हारा एग्जाम सिर्फ लो में सिर्फ पास नहीं करोगे, तुम हाईएस्ट स्कोर करोगे, गारंटी से हाईएस्ट स्कोर करोगे। तो मेरा टारगेट है भैया 70 नंबर ये और 30 नंबर वो, मतलब सिंपल सी बात, इस सीरीज का मेन टारगेट ही हमारा है 100 आउट ऑफ 100। अगर तुम्हें ये भरोसा है कि हाँ सर इतने मार्क्स लेने का टारगेट रख रहे हैं, तो सीरीज ज्वाइन करो, वरना छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उन सब बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जिनको लो में याद लग रहा, लो पढ़ तो लिया, याद नहीं हो रहा, भूले जा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं हो रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उन सब के लिए बोल रहे हैं बात तुमको मैं। ये सीरीज उन सब बच्चों के लिए है, ठीक है? आइए बात करते हैं नारायक बलवंत, सुनो बात ध्यान करते हैं। तो गाइस, नॉर्मली हमारा पेपर 2 पार्ट में डिवाइड है, 30 मार्क्स और प्लस में 70 मार्क्स, 30 नंबर के एमसीक्यू, 70 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर। मैं दोनों पार्ट पिक करने वाला हूं। मैं एमसीक्यू पिक करने वाला हूं और फिर मैं सिखाने वाला हूं आपके क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, उनके आंसर जो आपको दिए जाते हैं वो कैसे होते हैं, और आपको एग्जाम में लिखना कैसे होता है। इसके ऊपर प्रॉपरली पहले भी मैंने हाउ टू राइट वाले पार्ट में क्वेश्चन लिया हुआ है कि किसी आंसर को लिखने का तरीका बनाया हुआ है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो कैसे लिखा जाता है। तो पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, P1 P2 P3 P4, इसे P4 बोलता हूं मैं। P4 में क्या सिखा रखा है मैंने पहले आपको कि P4 में P1 कि किसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में कौन कौन सी कॉमन लाइंस होती है आंसर के अंदर, जो हमेशा आप यूज कर सकते हो। कहां से आंसर पहचानना है, कैसे पता लगेगा कि यार जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा एग्जाम में आया उसका आंसर क्या आएगा, उसकी लाइन नंबर 2 क्या लिखूंगा, उसमें एग्जाम्पल कैसे फ्रेम करना है, एग्जाम्पल की भी टेक्निक NSAR, एग्जाम्पल कैसे बनाना है, केस स्टडीज कब लिखनी है कब नहीं लिखनी होती एग्जाम के अंदर, और कंक्लूजन कैसे बनाना होता है। ये 4 तरीके से मैं आपको सब्जेक्टिव पेपर सिखाने वाला हूं। ये 70 नंबर का काम होने वाला है। प्लस में एमसीक्यू पार्ट तो भैया दमनाए करने वाले हैं। तो ये मेरी कहानी शॉर्ट बता दी आपको मैंने कि क्या करने वाले हैं। अब सुनो भाई कैसे करने वाले, सुनो आगे बढ़ते हैं। तो हम जो स्टार्टिंग, हम कॉमर्शियल लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले कॉमर्शियल लॉ करेंगे, फिर इंडस्ट्रियल लॉ करेंगे, फिर कंपनी लॉ एक्ट करेंगे, फिर एथिक्स वाला पोर्शन करेंगे। ये 4 पोर्शन सीक्वेंस में करते हुए चलेंगे। अब सुनो बात ध्यान से, अगर किसी क्लास में मैं सिर्फ एमसीक्यू पार्ट लूंगा, एग्जांपल अभी आज एमसीक्यू करने वाले हैं, तो ये मतलब एमसीक्यू तुम्हारे पार्ट हुए। ये एमसीक्यू मैंने ऐसे डिजाइन किए हैं ताकि तुम्हारे लॉ के जो प्रोविजन तुम पढ़ चुके, जो भूल रहे हो बच्चे, जो याद नहीं आ रहा है, पढ़ा था 20 दिन पहले पढ़ा था, अब याद नहीं आ रहा, वो सारे प्रोविजन याद करने का तरीका है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हें तुम्हारे प्रोविजंस याद कराएंगे। तो इन शॉर्ट बेटा सुन लो, एमसीक्यू की हेल्प से आपके कंसेप्चुअल प्रोविजन याद होंगे। उसी कंसेप्चुअल प्रोविजन को याद करने के बाद में हम उतरेंगे अपनी राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर।
तो पूरी चेन है, चेन सिंपल है भाई। एमसीक्यू से जाएंगे प्रोविजन के लर्निंग के ऊपर, प्रोविजन लर्निंग से जाएंगे राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर। जो बच्चे बोल रहे रिवीजन नहीं हुआ, उनका रिवीजन भी इसी प्रैक्टिस में हो जाएगा, ये मेरी श्योरिटी है बेटा। क्योंकि सिंपल सी बात, एमसीक्यू रिप्लाई करोगे तो वहां पे हम प्रोविजन डिस्कशन करते चलते रहेंगे, प्रोविजन क्लियर होगा और उसी से हम करेंगे राइटिंग प्रैक्टिस वाला पार्ट। और पूरा पर लिखना सिखाऊंगा, गारंटी वाला प्रॉपर लिखना तुमको आएगा, ये मेरी श्योरिटी है। चले बात करें, आइए भैया। हाँ, मैं आपके साइड लेक्चर देखती हूँ सर, वो राइटिंग का आ गया बेटा, आ गया समझ निक्कू बेटा, आ गया। लेकिन मैंने बोल दिया, जिस दिन हमारा राइटिंग होगा उस दिन एमसीक्यू नहीं होगा, जिस दिन एमसीक्यू होगा तो राइटिंग नहीं होगा। तो ठीक है, आज सिंपली मैं आपके कंसेप्ट को ट्राई कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं कि आप कंसेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग है नहीं है आपके। आओ चेक करते हैं भैया, स्टार्ट करते हैं, फिर वन बाय वन हर चीज को समझेंगे। तो लीजिए, आज का जो हमारा कंटेंट है, मैंने पहले बोला जिस दिन हमारे पास में एमसीक्यू क्लास होगी उस दिन राइटिंग नहीं होगी। क्योंकि ध्यान रखना, जैसे ही किसी एक्ट के, सुनना, जैसे किसी एक्ट के एग्जांपल मान लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 पिक कर रहा हूं आज मैं, तो अगर मान लो इसके एमसीक्यू पूरे हो जाएंगे ना, तब उसके बाद में मैं इसका राइटिंग प्रैक्टिस पे आऊंगा, मतलब इन शॉर्ट इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा। तो ये गारंटी रखना, आपको कोई भी सेशन मिस नहीं करना। अगर एमसीक्यू सेशन छोड़ा तो गारंटी से बोल रहा हूं राइटिंग में दिक्कत आएगी, प्रोविजन याद नहीं हो पाएंगे। चले आइए बात कर रहे हैं उल्टी गिनती में लायक, आइए सुनो बात ध्यान रखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू पार्ट टू स्ट्रॉन्ग योर कंसेप्चुअल पार्ट, की आपके प्रोविजन स्ट्रॉन्ग हो जाए। उस प्रोविजन की हेल्प से फिर मैं आऊंगा आपके राइटिंग पार्ट पर, मैं सिखाऊंगा प्रॉपर, दोबारा सिखाऊंगा कैसे लिखना होता है। और फिर हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे कि राइटिंग में आपके पास में किसी क्वेश्चन के अंदर केस स्टडी क्वेश्चन आया तो कैसे पढ़ना होता है, कहां से आंसर मिलेगा, इसकी भी टेक्निक है, एसीपी बोलता हूं इसको मैं। हाँ बेटा निकू, अभी इस वीक में 3 सेशन होंगे हमारे पास में, उसके बाद मैं रेगुलर कर दूंगा सेशन को, ठीक है ओके। आइए बेटा बात करते हैं। तो लीजिए लीजिए लीजिए, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड टू चेक योर कंसेप्ट। आज का सेशन तुम्हारे कंसेप्चुअल प्रोविजन चेक करने को लेके है। चलें आइए बात करते हैं। सुनो सुनो भाई, सबको जिनको मैं हेलो आई नहीं बोल पाया हूं, सबको सबको हेलो 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 राधे राधे, ठीक है, अब स्टार्ट कर सकते हैं। ओके चलिए गाइस, आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर, रिप्लाई करना। द फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपने पहले कर लिए, बस समझना ध्यान से बात को, कोई आप कंसेप्ट की डिस्कशन करेंगे, रिप्लाई करना स्टार्ट कर देना। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर, जम्मू एंड कश्मीर पर पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता था, अब होता है, क्यों, कब, किस, कौन से आर्टिकल के रिमूव होने के बाद में। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब। हाँ जी सर, आंसर क्या है, 370 एग्जैक्टली। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जहां पर जो क्वेश्चन तुमने पहले कर रखा होगा उससे आगे बढ़ जाऊंगा, ध्यान रखना। ओके, जहां डाउट आएगा वहां डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्ली। एग्जैक्टली, आर्टिकल 370 वो द आर्टिकल जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को एक स्पेशल प्रिविलेज देता था। स्पेशल प्रिविलेजेस, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी कोई लॉ अप्लाई होगा वो डायरेक्टली जेएनके पे अप्लाई नहीं होगा, रिमेंबर, उनकी परमिशन अप्लाई नहीं होगा। दैट आर्टिकल रिमूव्ड इन 2019, तो 19 में आर्टिकल हटा दिया गया। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, which the following is not an essential element of valid contract। इनमें से कौन सा अच्छी बहू का संस्कार नहीं है, याद है अच्छी बहू का संस्कार, इनमें से कौन सा अच्छी बहू का संस्कार नहीं है, नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा है, एबीसीडी, लॉफुल ऑफर एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, सोशल ऑब्लिगेशन, लॉ कंसल्टेशन, एबीसीडी, Which one? Very good. अरे बहुत बढ़िया सर, आंसर है सोशल ऑब्लिगेशन। एज यू नो गाइज, सोशल ऑब्लिगेशन लिखा मिल रहा, सोशल एग्रीमेंट लिखा मिलता, मतलब वही था कि भैया नॉर्मली जो कि लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करते वो एग्रीमेंट का पार्टी नहीं बनता सोशल एग्रीमेंट। नंबर 3, ये क्वेश्चन पहले तुमने किया हुआ है, 3 बोला ए माइनर बिलो 18 इयर्स कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताना, ये पहले भी कर चुके हो। एक माइनर जो 18 साल से नीचे का है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, एबीसीडी, अंजलि, सोनू बहुत बढ़िया, जायली, सिंपी, पुरुषोत्तम, रागिनी बहुत बोलो, अर्पिता, धीरज, तुलसी, भवानी, आयुष, एग्जैक्टली क्या आंसर आएगा सर, आंसर इज वेरी 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 क्लियर, आंसर इज नो। सर ये मत बोलना कि हम इसको यस करके आएंगे, नहीं, नॉर्मली बोला है कि माइनर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट में माइनर कॉन्ट्रैक्ट का आंसर माइनर इज नॉट अलाउड टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि रीजन इज आपने प्रोविजन देखो, प्रोविजन भी साथ साथ रिवाइज कर चलो, बिकॉज इट इज वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो, माइनर के साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड होता है, दिस इज अ रीजन। और ये बात मैं पढ़ा चुका हूं, वॉइड एब इनिशियो क्या होता है, वॉइड क्या होता है, ठीक है। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 4, in which case it was held that there's no intention to create legal relationship। वो कौन सा केस जहां पे कंफर्म हुआ आपको कि कोई भी कि पार्टीज के बीच में अगर लीगल रिलेशन नहीं होता सोशल एग्रीमेंट के अंदर, एबीसीडी, कार्लिल, बेल्फोर शुक्ला वाला केस, या बीवीओ धर्मदास घोष वाला केस, एबीसीडी। मैं सबके आंसर देख रहा हूं इस टाइम पे, वेरी वेरी गुड, एग्जैक्टली सर, आंसर क्लियर है भैया, सबको पता है क्या था, द केस वाज बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, जहां मिसेस बेल्फोर और मिस्टर बेल्फोर की कहानी थी, पति पत्नी की कहानी थी, बस फर्क इतना था
कि वहां पर उस अग्रीमेंट को रिटर्न और रजिस्टर नहीं किया गया था। याद करो, अगर मुझे बताओ बेल्फर वर्सेस बेल्फर वाले केस में अगर मिसिस बेल्फर ने अपनी पति की कही हुई बात को रिटर्न में लेके रजिस्टर कर लिया होता तो क्या उस केस में ले पाती पैसा? ले पाती। क्या केस बनता? सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन 1 विच इज एक्सेप्शन ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला केस में बन जाता वो। रिमेंबर, बट इसमें नहीं बन पाया। कोई रीजन इज इस वाले केस के अंदर कोई भी रिटर्न नहीं था, कोई रजिस्ट्री नहीं थी। यहाँ पे आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, और प्लीज मैं दोबारा बोल रहा हूं, जैसे ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यू खत्म होंगे, मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी क्वेश्चन तुमने किए उसी को यूज करके, उन्हीं के प्रोविजन को याद करके तुम्हें क्वेश्चन लिखना सिखाने वाला हूं। और याद रखना, वो तभी लिख पाओगे जब ये क्वेश्चन रिप्लाई कर पाओगे। ये भी सुन लो ध्यान से बात को, ठीक है? आगे आता हूं, कौन से व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ एन एग्रीमेंट विद एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, किसी अग्रीमेंट में अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, तो उसका लीगल स्टेटस क्या है? वेरी गुड, पाठ, प्रतिज्ञा, साहू, संधना, हाँ, साधना, देवरत, देव, रोहित, बताओ। एबीसीडी, वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल, अनफोर्सिबल। क्योंकि मैं यहां पर प्रोविजन भी पूछूंगा ध्यान रखना, क्योंकि रो के प्रोविजन याद करने हैं। तो आपने कहा सर आंसर है वॉइड, क्या मुझे कोई बताएगा वॉइड क्यों है भाई? एनी एनी आइडिया व्हाई द आंसर इज वॉइड? क्योंकि रीजन इज वेरी वेरी क्लियर। सर अगर किसी भी एग्रीमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? पढ़ के आए हो। ऑब्जेक्ट का मतलब पढ़ के आए हो। ऑब्जेक्ट बोले तो गुड्स या सर्विस, जिस सामान या सर्विस के लिए अग्रीमेंट कर रहे हो, अगर वही अनलॉफुल है, लॉ उसे अलाउ नहीं कर रहा, विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, विच डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। याद है? दैट सिंपली मींस वेरी वेरी गुड। क्या बोलते हैं? आंसर इज वॉइड बेटा। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्टेनिंग मनी फ्रॉम एन एटीएम इज एग्जांपल ऑफ। एटीएम से पैसा विड्रॉ करना किसका एग्जांपल है? एक्सप्रेस, क्वाजी, टसीट, ई कॉन्ट्रैक्ट। एटीएम से पैसा विड्रॉ करना, एबीसीडी। बहुत बढ़िया, घोस्टली, वेरी गुड। किसका आंसर है? एग्जैक्टली द आंसर इज, सर सुनो बात ध्यान से। अब यहां तुम्हें एक चीज सिखाऊं, सीखते ध्यान से। एटीएम से पैसा विड्रॉ करना, यहां पर हम पढ़ते हैं सर कंडक्ट ऑफ पार्टीज। याद है? जब पार्टीज की इंटेंशन होती है तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एंड दिस स्पेसिफिक पार्ट बिलोंग्स टू टसीट कॉन्ट्रैक्ट। याद है? दिस स्पेसिफिक पार्ट बिलोंग्स टू टसीट कॉन्ट्रैक्ट। टसीट और क्वाजी दोनों के दोनों इंप्लाइड कैटेगरी बनते हैं, इसलिए याद रखना आंसर क्या आएगा? टसीट कॉन्ट्रैक्ट। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा भैया बताओ, ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर नो ऑफर एक्सेप्टेंस इज इन्वॉल्व। जहां पर ना ऑफर हुआ ना एक्सेप्टेंस हुआ, बट ऑब्लिगेशन अराइज हुई बाय लॉ। मतलब लॉ ने क्रिएट किया कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं किया। आई कैन यूज द वर्ड, आई कैन, इसमें ये भी लिखा मिल सकता तुमको, विदाउट एनी इंटेंशन। आई कैन यूज इट विदाउट एनी इंटेंशन या कंडक्ट। इंटेंशन को ही बोलते हैं कंडक्ट ऑफ पार्टीज। पार्टीज के कंडक्ट के बिना ही कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। कौन बना रहा है? वेरी गुड, लाजवाब, सी एग्जैक्टली क्या आंसर आएगा सर? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, an agreement where both the parties are yet to perform and fixed time is specified। एक ऐसा अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दोनों पार्टी का अपनी ऑब्लिगेशन पूरा करना बाकी हो, लेकिन टाइम स्पेसिफाई किया कि कब करने वाले हैं। एबीसीडी, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, क्वाजी और बायलिटरल। और जिन्होंने पहले भी क्वेश्चन कर लिया ना, को दोबारा करो क्वेश्चन को, ताकि तुम्हें प्रोविजन तुम्हारे और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ध्यान रखना, एबीसीडी क्या आंसर आएगा? एग्जीक्यूटेड, क्यूटरी, क्वाजी, बायलिटरल। अब आएगा मजा। सब कह रहे हैं बी कर दो, बी 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 बी। देव बी, ज्योति डी कह रही है, यशिका। इससे पता मुझे क्या आइडिया मिल रहा है? मुझे आइडिया मिल रहा है किनका पहला क्लास और किनका सेकंड क्लास है वाला। हाँ जी, किन्होंने उसमें रिवीजन लिया था। मैक्सिमम बच्चों ने कहा बी है, कुछ ने कहा डी है। नलायकों याद रखो, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में बेशक यहां पर याद कराऊं, executory contract is that contract where both the parties are yet to perform the respective legal obligation, but there's no fixed time is specified। executory में कोई specific time period नहीं होता, bilateral में होता है। the answer is bilateral, not the executory। याद रखना बात, ध्यान रखना। executory और bilateral में यही डिफरेंस था। executory में फ्यूचर में करोगे कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया है। यहां पर टाइम स्पेसिफाई है, यहां पर नहीं है। आगे आता हूं, याद आ गया सर? याद आ गया, बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, विच द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वॉइड अग्रीमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वॉइड अग्रीमेंट को लेके? तो याद है वॉइड का मीनिंग क्या होता है? वॉइड सिंपली मींस, ऑलवेज रिमेंबर, वॉइड अग्रीमेंट बोलो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलो, वॉइड का मतलब होता है विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिएबल का मतलब परमिशन बाय लॉ, जिसको लॉ ने परमिशन नहीं दिया, लॉ ने अप्लाई होने नहीं दिया, दैट इज वॉइड अग्रीमेंट। तो कौन सा नहीं है? पढ़ना, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एनफोर्सिबल बाय व्हेन रटिफाइड बाय कोर्ट, इट हैज नो लीगल इफेक्ट, इट इंक्लूड अग्रीमेंट विद माइनर। इसमें से कौन सा वॉइड अग्रीमेंट के कंडीशन में इनकरेक्ट है?
क्या बताना मुझे सोच के, क्या कोर्ट किसी वोइड एग्रीमेंट को वैलिड कर देगा कि कोई बात नहीं जी? एक बात बताओ, चांद तारे, सुनना, लिसन टू मी, आसमान से चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, 5 लाख रुपए लूंगा, याद आया कहानी? अब क्या कोर्ट इसे कहेगा हाँ भी कर सकते हो ऐसा? नो, इट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द कोर्ट। कोर्ट इसे रेटिफाई नहीं कर सकता मेरे भाई। इतिश्री नहीं बेटा, नहीं कर सकता। नो सोनू, नहीं बेटा, कोर्ट रेटिफाई करने का अधिकार नहीं। जो वॉइड है वो वॉइड है, जो वॉइड है वो वॉइड है। एग्जैक्टली आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, with the following is an example of contract that derives validity solely from legal implication. लीगल इंप्लीकेशन का मतलब होता है बेटा imposed by law। लिख लो इसका मतलब, it simply means that imposed by law। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि जिसकी वैलिडिटी कहां से आ रही है? लॉ के इंपोजिशन से, लॉ के क्रिएशन से आ रही है। कौन सा बोलते हैं, याद है? हाँ, हिमांशु कह रहा, हिमांशु ये गलती नहीं करनी बेटे, एग्जाम में ये स्टेटमेंट पूछी जाती है, इनकरेक्ट कौन सा, करेक्ट कौन सा, ध्यान रखना बात। ओके वेरी गुड, क्या आंसर आएगा? वेरी वेरी गुड, लाजवाब, ये तो हम सबको पता है। क्या नाम है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा स्पीड में चलूंगा, ध्यान रखना क्योंकि मुझे क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करवाना है, ठीक है? ओके चलिए, तो स्पीड यही रहेगी, ध्यान रखना। आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, व्हिच इज द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंशिएशन है? एबीसीडी, क्या डिफरेंशिएशन? उपेंद्र हाँ सी कह रहा, हाँ बताओ सर, इस बार भी लोगे पेपर को प्रिडिक्शन कर दो, जैसे दिसंबर में 24 में दिन वाला क्वेश्चन के लिए किया था, लाइव विद निशा। बेका पक्का इस बार जैसे ही लिख के दे रहा हूं, सुन लो काम की बात। अगर तुमने इस पूरे प्रैक्टिस सीरीज के क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कौन कौन से पार्ट में तुम्हारे क्वेश्चन आ जाएंगे, और श्योरिटी से बोल रहा हूं 100 नंबर में से 100 नंबर का टारगेट लेके चलो, इससे नीचे बात ही मत करो किसी के साथ में, ठीक है? हाँ जी, और बाद इसका पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी, दे दूंगा। ओके हाँ, क्लास के बाद मिल जाएगा, डिस्कशन मिल जाएगा आपको, ठीक है? रिप्लाई करो मुझे, टैसिट और इंप्लाइड में क्या डिफरेंस है? पहला पढ़ता है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग एंड इंप्लाइड इज वन इज नोट। आगे, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय लॉ, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट अराइजेस फ्रॉम कम्युनिकेशन। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आर सबसेट ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। There is no difference between the other two. ABCD कौन सा आंसर आएगा? टैसिट क्वासी का पार्ट, टैसिट इंप्लाइड, मैंने बोला ना इंप्लाइड की तो कैटेगरी है भाई, इंप्लाइड की कैटेगरी है। हाँ इसी बात नीचे बात नहीं रहा था, वेरी गुड। करनी भी नहीं है भाई, करनी भी नहीं है, करनी भी नहीं है। क्या तुमने अपने स्कूल टाइम में कभी सोचा था क्या, ए भगवान बस 40 नंबर दिला दे, ये 60 दिला दे? नहीं प्लान किया यार। तो वाई हेयर, क्यों कर रहे हो? पढ़ तो यहां भी रहे हो, तैयारी तो यहीं करनी है। एंड आई कैन गारंटी 7 दिन वेट करो, 7 दिनों के बाद इन सेशन में अगर 7 डेज तक तुम रेगुलर रहे, 7 दिन के बाद 8वें दिन के ऊपर आई कैन गारंटी, लिख के दे रहा हूं तुमको मैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ही होगा। तुम्हें ये कॉन्फिडेंस जो तुम्हारा छूटा हुआ है ना, नहीं हो रही तैयारी, समझ में नहीं आ रहा, भूल जा रहे हो, सब याद आएगा, गारंटी लिख के बोल रहा हूं, क्योंकि लो प्रैक्टिस से ही आता है। लो बिना प्रैक्टिस के याद नहीं होता यार, कितना ही पढ़ लो तुम लोग, ध्यान रखना। हाँ जी, सीओसी इज द बेस्ट, वी नीड कोस्टिंग फैकल्टी है, पक्का बेटा, सब में सब है, कोस्टिंग फैकल्टी है ना बेटा? अमरजीत मैम है, हाँ विनीत सर है, हाँ है ना, क्या काय बात करती है, हाँ सुमित सर है हमारे पास, चलन सर, सब है, क्या बात कर रहे हो? हाँ जी चलिए आओ, तो क्या आएगा? आंसर इज टैसिट कॉन्ट्रैक्ट सबसेट है, पढ़ा था ना? इंप्लाइड की 2 कैटेगरी है, टैसिट एंड क्वाजी, याद रखना। आगे आता हूं, हाँ सुमित शरण कह रहा है, महेंद्रगढ़ वाले गुरुजी, सही बात है, 63 सीए फाउंडेशन इन 90 सीए फाउंडेशन। सुमित वेरी वेरी गुड, थैंक यू, याद आ गया सुमित मेरे। सुमित शरण, आई एम रिमेम्बरिंग यू, वेरी गुड। सुमित कह रहा है हाँ ऐसा ही होता है, सीए फाउंडेशन में हुआ था, यस, कांग्रेचुलेशन अगेन चलिए आइए, नालायक फरक गया, आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 12, विद द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, इनमें से कौन सा क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का हिस्सा है? भाई क्वाजी सुनो ध्यान से, क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन मतलब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा कौन? एग्जांपल नंबर 1 बताओ मुझे। पहला क्वेश्चन, ए परचेज अ हाउस ऑनलाइन विद वाया अमेज़न, ऑनलाइन खरीद लिया घर। दूसरा, ए पेज मनी टू बी बाय मिस्टेक, बी रिफ्यूजेस टू रिटर्न इट, ए साइन ए लीज एग्रीमेंट विद बी, ए वर्बली एग्री टू बाय बीज कार। बताना क्वाजी का कौन सा एग्जांपल है, क्वाजी का कौन सा एग्जांपल है? याद करो, क्वाजी में आपने केसेस पढ़े हैं, अगर आपने किसी को पैसा पे कर दिया, गलती से दे दिया, रिमेंबर, और वो मना कर रहा है, एग्जैक्टली बी इज द आंसर, वेरी गुड, अरे बढ़िया, रैप बेटा, मोज, मजा आ रहा है भैया, सीरियसली मैं लिख के दे रहा हूं भाई, सुन लो ध्यान से। जिन जिनके तुम्हारे एमसीक्यू सारे सही जा रहे हैं, मैं पूछूं लास्ट में स्कोर क्या है तुम्हारा, मैं लिख के दे रहा हूं, तुम्हारा शानदार राइटिंग प्रैक्टिस होगा।
और तुम्हें प्रॉपर लिखना सिखा दूंगा, कैसे आंसर एग्जाम में लिख के आना है, और एग्जामिनर एक सिंगल नंबर भी नहीं काट पाएगा, ये मेरी गारंटी है, श्योरिटी से बोल रहा हूं। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 13, बट मैंडेटरी कंडीशन है कि इनके थ्रू तुम्हारे प्रोविजन रिकॉल हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन 13, द फॉलोइंग सिचुएशन इलस्ट्रेट यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से कौन सी कंडीशन है जो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट को बताती है? पहला कह रहा है, ए अग्रीज टू टीच बी एंड बी पेज ₹1000 आफ्टर द मंथ एंड्स, ए सेंड्स गुड्स टू बी हु एग्रीज टू पे ऑन डिलीवरी, A pays in advance and B has to supply goods later. A and B agrees to meet next week for a performance. बता रहा भैया कौन सा है? कौन? यूनिटर क्या करता है? याद करोगे? प्रोविजन याद करो। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी हो, दूसरी करनी बाकी हो, उसे बोलते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड अंजलि, ज्योति वेरी गुड, मनीषा, इतिश्री, आयुषी, पुरुषोत्तम, एग्जैक्टली, समीर, अर्पिता, कुछ नाम नहीं बोल पाऊं नालायक को तो छोड़ देना। हाँ हाँ ओके, राजा वेरी गुड। आंसर क्या भैया? जहां एक ने पैसा दे दिया, दूसरा करना बाकी हो। द सी इज द आंसर, नॉट द बी। वेरी गुड, आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 सुनो, with the following context C is to enforceable, सीज का मीनिंग याद है? सीज मतलब लो जिसे परमिशन ना दे, विच सीज मतलब जिसे रोक दिया गया हो, टू स्टॉप को बोलते हैं नॉट एनफोर्सिएबल। तुझे नॉट एनफोर्सिएबल कहूं, स्टॉप कहूं, या आई कैन यूज फॉरबिडन बाय लॉ। क्यों? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। भैया कोई कॉन्ट्रैक्ट को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वहां पर जिस सामान के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया। वेरी गुड, क्या हुआ? वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, अनएनफोर्सिएबल। अब आएगा मजा, लाजवाब, बहुत अच्छे, शाबाश। बी इज द आंसर सर, वॉइड होगा क्योंकि यहां पर रखना डिस्ट्रक्शन, सामान डिस्ट्रॉय हो गया, ऑब्जेक्ट ही नहीं रहा, तो कौन लो उस कॉन्ट्रैक्ट को अलाउ करेगा ही नहीं। वेरी वेरी गुड, आ गया था क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा भैया, ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज वैलिड इन सब्सटेंस बट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम। ये लैप्स ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड क्या? लिमिटेशन एक्ट के थ्रू, as per the limitation in 1963, a contract which is good in substance but cannot be enforceable due to some technical defect, क्या होता है? क्या बोलते हो? एबीसीडी, void, voidable, illegal, unenforceable। अब आएगा मजा। हाँ, भवानी कह रही सर बी क्यों नहीं होगा 13? किसका बेटा? तेरा का बी क्यों नहीं होगा बता? A sends goods to B and who agrees to pay on delivery, remember? अब बात समझ, यहां पर हाँ एक ने भेज दिया, उसको रिसीव हुआ, ये भी हो सकता था, बट द पॉइंट इज कहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो, भेजा मिला नहीं, रिसीविंग वाला पार्ट नहीं हो रहा ना, सामान बेच दिया गया, दे दिया गया, दैट इज पार्ट हो, हाँ वो बन सकता है इसका पार्ट। यस, वी हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। कौन सा है? ये वाला, मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला पार्ट चूज करना हमको, ठीक है? यस, आ गया हो तो बताओ मुझे, नेक्स्ट इज कॉल कौन सा? ऑब्वियस अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन थी वाली बात जाना है। ओके, आगे आता हूं। ओके आगे, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए क्या कहता है? ऑफर के बारे में बताओ क्या है ऑफर? क्या होता है? ए प्रॉमिस टू डू इलीगल एक्ट, a communication of desire without seeking assent, willingness to do or abstain from doing something with a view to obtain the assent of other person, a declaration of intention only। बताना ऑफर की डेफिनेशन में तुमने क्या पढ़ा है? ऑफर क्या होता है? ऑफर क्या था? When one person signifies to other person his or her willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of other, the person said to make an offer। यही था, दिस इज डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए। याद आया? यही बन गया हमारा कौन सा? ये बन गया ऑफर। ऑफर अब तो चेक करो नालायक को, व्हाई आई एम सेइंग कि एमसीक्यू से प्रोविजन याद होते हैं, चेक करो, क्योंकि देखो चेक करो, ये सेम डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन बनती है। यहां तुम्हें ऑफर का सेक्शन भी दिख गया, यहां तुम्हें ऑफर का नाम भी दिख गया, और यहां तुम्हें ऑफर की डेफिनेशन भी दिख गई। दिस इज अ पैटर्न बेटा, एमसीक्यू इसलिए नहीं होते, ये एक पैटर्न है जिसकी हेल्प से तुम्हें प्रोविजन याद हो रहा है हैंड टू हैंड। देखो चेक करो, सेक्शन यार नाम हो गया, ये हो गया, हर क्वेश्चन में यही मिल रहा है आपको। आगे बढ़ता हूं, बस हाँ रट गया सर इतना हाँ दीपू बेटा, आईसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमारे बच्चों ने बेसिकली बोला था, मैं पूछा था आप लोगों से कि कंटेंट पढ़ना है या प्रैक्टिस करनी है, तो हम क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन कर रहे हैं, बस ये फर्क हो गया, ठीक है? ओके, यू कैन कंटिन्यू विद दैट, क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ओके, आ गया हो, क्वेश्चन नंबर 17 बताओ, in the given case a promise is not to sue B if B pays ₹50,000 due। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है। ए प्रॉमिस कि तुम पे केस नहीं डालूंगा, 50,000 देगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है बताना? पॉजिटिव है, वॉइड है, नेगेटिव है, इलीगल है? एबीसीडी, महिमा, भवानी, निक्कू, मान्या, बताओ बताओ, अंजलि, राधिका, भुवनेश्वरी, सिंपी, क्रिश, ज्योति, बलवंत, राजा, नेहा, तुलसी, इतिशी, सौमित्रा,
बोलो धीरज, सुधांशु, सोनू, सबके नाम लड़ाई को बहुत नाम है। आओ आगे आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या है भैया? इलीगल। याद रखो, जब जब कोई ऐसा प्रॉमिस हो रहा है, ऐसा ऑफर हो रहा है जहां पर कुछ करने के मना करने के लिए बोल रहे हो कि नहीं करूंगा तो तुम्हें केस, इतने रुपए दे दे, उससे शादी मत करना, 5 लाख दूंगा, व्हाट इज दिस? मना करने के लिए क्या है? नेगेटिव एक्ट बोलते हैं। एग्जैक्टली। आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, द फॉलोइंग इज करेक्ट एग्जांपल ऑफ जनरल ऑफर। इनमें से कौन सा जनरल ऑफर को लेके करेक्ट एग्जांपल है? एबीसीडी। आप नोटिस करना, सारे क्वेश्चन सीक्वेंस चल रहे हैं। ओके आगे आओ, बताओ कौन सा है? ए ऑफर्स टू सेल ए कार टू बी। के एडवर्टाइज ₹5,000 रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग हिज लॉस्ट डॉग। कुत्ता खो गया, ढूंढ के लेके आओ। ए सेंड्स बी ए लेटर प्रपोजिंग मैरिज, शादी करोगे मुझसे। बी ऑफर्स ए लोन टू ए, बी ने कहा लोन ले ले मेरे से। बताओ एबीसीडी। शिवाशीष नलायक, चाट आएगा यहां से घुमा के। जनरल ऑफर का एग्जांपल कौन सा याद है? याद करो, प्रोविजन याद कराओ, रिवीजन करो। एंटोन साथ में an offer which is made to the general public at large, and hence any person who is having knowledge of such offer can accept the offer. न्यूज एडवर्टीजमेंट करना कि कुत्ता ढूंढ के लाओ, याद है? द सिमिलर केस, इससे मिलता हुआ केस था लालमन शुक्ला, याद है? शुक्ला जी वाला केस, शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, जहां गौरी दत्त का नेफ्यू घर छोड़ के भाग गया था और नौकर लालमन को भेजा गया था। बी इज द आंसर। वेरी वेरी गुड। अरे वाह राधिका, लाजवाब बेटा। हिमांशु बहुत बढ़िया। यस यशिका, एग्जैक्ट। आगे आओ। यस, पार्थ कह रहा है इन शॉर्ट ऑफर फॉर एवरीवन नॉट स्पेसिफिक। एग्जैक्टली एवरीवन, एग्जैक्टली पार्थ, क्योंकि अगर स्पेसिफिक के लिए होता है तो उसे बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर, बोलते हैं उसको हम लोग। यस, वेरी गुड। नेहा कह रहे हाँ केस स्टडी। नेहा बेटा मैंने बोल दिया, आपने सेशन स्टार्टिंग ज्वाइन नहीं किया, अभी ज्वाइन किया होगा बीच में। नेहा मैंने बोल दिया बेटा, जैसे एमसीक्यू खत्म होंगे इस एक्ट के ऊपर जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, कौन से वाले हमारे पास में, कौन से बेटा? सब्जेक्टिव वाले, वो कराने वाला हूं, जिसमें आपके पास सब्जेक्टिव प्लस में केस दोनों क्वेश्चन लेने वाला हूं, और साथ साथ में इसके सजेस्टेड आंसर भी तुम्हें देने वाला हूं। रिमेंबर, बकायदा लिखना सिखाऊंगा, फिर प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, पहले लिखना सिखाऊंगा, कैसे लिखना होता है एग्जाम के अंदर, कैसे अपने छोटे क्वेश्चन को तुम बड़े में कन्वर्ट कर सकते हो, ये पूरा लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, ये सिखाऊंगा कि भैया बताओ कि आपकी कॉमन लाइन मतलब कौन सी होती है, कॉमन लाइन कौन सी है, कौन सी लाइन को आपको लिखते हो, फैक्ट में कहां लिखना, कौन सा पार्ट कहां लिखना होता है, 7 नंबर में कितना लिखना है, कितना कम कितना ज्यादा लिख सकते हो, सब बताने वाला हूं, डोंट वरी। ठीक है, ओके। बट अभी रुक जाइए, अभी मैं करा रहा हूं एमसीक्यू, जिसकी हेल्प से हमारे प्रोविजन स्ट्रांग हो रहे हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा भैया सुनो, कह रहा इन कार्लिल कार्बोलिक वाले केस के अंदर व्हाट डज द कोर्ट है, कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था? बताना एबीसीडी। देयर वाज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज ऑफर वाज नॉट मेड टू मिसेस कार्लिल। कोई और तुम्हें ऑफर ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, तुम्हें ऑफर नहीं दिया। मिसेस कार्लिल कुड नॉट एक्सेप्ट सी एज शी डिड नॉट नोटिफाई एक्सेप्टेंस, उसने अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं की। मिसेस कार्लिल एक्सेप्टेड बाय कंप्लाइंग विद द ऑफर कंडीशन कुड क्लेम द रिवॉर्ड। मिसेस कार्लिल ने ऑफर की कंडीशन को फुलफिल किया, इसलिए रिवॉर्ड मिल सकता है। एडवर्टाइजमेंट वो जस्ट इनविटेशन टू ऑफर, ये एड जो था वो ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर था, ऑफर नहीं था। एबीसीडी बताना। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक वाले केस में क्या हुआ था? वेरी वेरी गुड, लाजवाब। सी इज द आंसर, क्योंकि भैया कोर्ट ने जजमेंट मिसेस कार्लिल के फेवर में दिया था, याद आया? यस, आगे आता हूं। इस केस कौन सा क्वेश्चन क्या था? टेल मी गाइस, ये कौन से तो प्रोविजन का हिस्सा बनता है? चलो लेट्स चेक योर प्रोविजन। कार्लिल वाला केस तुमने कौन से प्रोविजन में पढ़ा है, बताना। कार्लिल वाला, रिप्लाई करो, थोड़ा गैप लेता हूं, बताना, थोड़ा रुकता हूं मैं। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल कंपनी वाला केस तुमने कौन से पार्ट में पढ़ा था? वेरी गुड। आयुषी कह रही है जनरल ऑफर, महिमा का जनरल ऑफर, हिमांशु अभी तो शुरुआत है, समझ लो ध्यान से। धीरे धीरे सभी एक्ट के ऊपर आऊंगा और सारे प्रोविजन याद करवाऊंगा तुम्हारे, पक्का। हाँ, बलवन नालायक याद था एग्जैक्टली। अच्छा, बलवंत हाउस के रिप्लाई किया, यस, सबने कहा जनरल ऑफर। यू आर राइट बेटा, करेक्ट है, वेरी वेरी गुड। एक और पूछूं, एक पॉइंट था, ये तो किसका आंसर था? दिस आंसर बिलोंग्स टू जनरल ऑफर, याद आया? एक और बताओ मुझे, एक लाइन बोलता हूं, रिप्लाई करना, ठीक है? जैसे केस नेम लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला केस जो था, वो केस स्टडी जनरल ऑफर का था या जनरल ऑफर की एक्सेप्शन का था? बताना। वो जनरल ऑफर का था या जनरल ऑफर की एक्सेप्शन का था? मेरे को लो ही फेवरेट है, अभी वो फेवरेट तो है मेरी, लो फेवरेट अंजलि कह रही है। हाँ, अंजलि बताओ मुझे, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला केस किसका था? जनरल ऑफर का था या एक्सेप्शंस ऑफ जनरल ऑफर का था? वेरी गुड, लेट्स चेक योर प्रोविजन ना। ना ना ना, फर्स्ट चैप्टर हो चुका, ऑफर चल रहा है इस टाइम पे, अब एक्सेप्टेंस आएगा, फिर कंसिडरेशन आएगा,
चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन बनाया मैंने आप लोगों के लिए। यस, बताओ। बहुत बढ़िया, एक्सेप्शन था, करेक्ट है। क्या था एक्सेप्शन? एक्सेप्शन था एनी एक्सेप्टेंस विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ ऑफर इज इनवैलिड। याद आया? उसका पार्ट था। आगे बढ़ता हूं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। तुम्हें बेटा इस प्रैक्टिस सीरीज में ये समझ में आएगा तुम कितने पानी में हो, और उस पानी से निकालने का काम हम करने वाले हैं, गारंटी मेरी है आप लोगों को, है ना? हाँ। हम जहां से क्लास किए थे, आपका रिवीजन बैच और उनका रेगुलर बैच सेम है। दीपू कह रहा, दीपू क्या बोलूं बेटा इस बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए। When two person make identical offers to each other in ignorance of each other offer, जब दो लोगों ने एक सेम जैसे ऑफर आपस में एक्सचेंज किए हो, एक दूसरे की ऑफर की इग्नोरेंस के बिना, बताना बेटा मुझे। मतलब इग्नोर मतलब होता है नॉट हैविंग नॉलेज, नॉट हैविंग नॉलेज। बताना क्या बोलते हैं? जब आइडेंटिकल सेम ऑफर, जब दो एक जैसे ऑफर, मतलब कि ऑब्जेक्ट भी और अमाउंट भी दोनों सेम होते हैं, उसको बोलते हैं आइडेंटिकल ऑफर। क्या बोलते हैं? वेरी गुड, लाजवाब। क्या बोलते हैं? सर दैट इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर रुपीज 3 लाख, बट बी रिप्लाई कि वो 2.5 लाख में लेगा। तुम क्या 3 लाख या 2.5 लाख? ये एग्जांपल किसका है? क्रॉस, स्टैंडिंग, काउंटर, जनरल। तुम कह रहे हो 3 लाख, कह रहे 2.5 लाख। 3 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, क्या है बेटा? वेरी गुड, लाजवाब। काउंटर ऑफर सर, वेरी वेरी गुड। मेरा अगला क्वेश्चन पूछो इस पे। अगर काउंटर ऑफर दिया जाता है तो काउंटर ऑफर के अंदर आई एम जस्ट चेंजिंग द ऑप्शन। मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? सुन लो। एग्जामिनर भी इस क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज कर सकता है। रिप्लाई करना, क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन से मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ये जो कैटेगरी है, यहां पर क्या हुआ? ऑप्शन ए, it did a cancellation of offer, cancellation of offer. Option number B, option number B, rejection of offer, rejection of offer. Option number C, either A or B. Option number D, none of the above. Now your answer will be, question same है, 3 लाख में 2.5 लाख वाला केस। बताना। बहुत बढ़िया तीसरी, लाजवाब बेटा। तुलसी, आयुषी, मान्या, ऋषिका, अरबाज, महिमा, धरना, मान्य, बहुत बढ़िया। देवा, कृष, एग्जैक्टली, सिंपी, ज्योति, पुरुषोत्तम, लाजवाब। क्या आंसर है सर? नाउ द आंसर इज रिजेक्शन ऑफ ऑफर। काउंटर ऑफर में क्या होता है? रिजेक्शन। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताना। लेट्स चेक योर प्रोविजन नाउ, ठीक है? चेक योर प्रोविजन। भैया कैंसिलेशन किस में होता है? अगर काउंटर ऑफर में रिजेक्शन होता है तो कैंसिलेशन कौन से में होता है? इनमें से कौन से में होता है? क्रॉस, स्टैंडिंग, काउंटर, जनरल। कौन से वाले में कैंसिलेशन होता है? नाम बताओ। कौन से वाले में बोथ दी ऑफर्स विल बी कैंसिल? एग्जैक्टली, क्रॉस। लाल जवाब। आगे बढ़ो, चलो 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 चलो। तुम सही जा रहे हो। अगर तुम्हारे आंसर सही दिख रहे हैं मुझे, मतलब जिनके आंसर ठीक आ रहे हैं, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है इस टाइम पे। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, अभी तक अच्छी चल रही है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे लेवल बढ़ेगा मजा आएगा और ज्यादा। आगे क्वेश्चन नंबर 22 बताओ। which is the following is not a valid rule of legal offer. लीगल ऑफर या लॉफुल ऑफर, देखो लिसन टू मी, आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड, चाहे इसे लीगल ऑफर कहो, या चाहे इसे लॉफुल ऑफर कहो, या चाहे इसे वैलिड ऑफर कहो। तो क्वेश्चन ये आया, कौन सा इसके अंदर आपका लीगल रूल नहीं बनता? कौन नहीं है? देखो नोट पूछा, नोट ने। ऑप्शन ए, ऑफर must create legal obligation, offer must be communicated, offer can be vague or uncertain, offer must be capable of creating legal relation, ABCD। ये तो पता है सबको, सबका पता है सर। सब कुछ ठीक है, लेकिन ऑफर वेग या अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। हमने ये पढ़ा था, हमने ये पढ़ा ऑफर मस्ट बी सर्टेन, कैन नॉट बी वेग, कैन नॉट बी अनसर्टेन। तो ये क्या बन गया? इनकरेक्ट हो गया। आगे आता हूं, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है कैन हो सकता है वाला पार्ट। आगे आता हूं। वेरी गुड, जवाब। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। एन ऑफर कम्स टू एन एंड इन विच द फॉलोइंग केस। एक ऑफर कब खत्म हो जाता है? लैप्स ऑफ ऑफर की बात कर रहा हूं। एक ऑफर लैप्स मतलब कब खत्म हो जाता है? रेवोकेशन बाय ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस, लैप्स ऑफ टाइम, डेथ, इंसैनिटी, या कुछ भी नहीं, ऑल ऑफ द अबव। बताना कौन से वाले कैटेगरी में? सारे के सारे ठीक है भैया। ऑफर एंड का मतलब होता है लैप्स ऑफ ऑफर। एक ऑफर लैप्स कब हो जाएगा? लो भैया, 2 चैप्टर के एमसीक्यू खत्म हो चुके हैं, पता तुमको? तुम्हारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑफर दोनों चैप्टर के एमसीक्यू खत्म हो चुके हैं, एंड इट्स बीइंग ओनली 30 मिनट्स, आधा घंटा हुआ इस बात को। 20 से 25 मिनट के अंदर तुमने 2 चैप्टर के एमसीक्यू खत्म कर लिए। इट मींस अभी तक तुम्हारे ऑफर तक के प्रोविजन ठीक है। थप्पा लगा लो तुम पे, लगा ले थप्पा, मैंने लगा दिया। जिनके अभी तक सबके जवाब सही थे बेटा, मैं लिख के दे रहा हूं, चेक कर लो। जिन जिनके जवाब एकदम सही थे,
इक्के दुक्के गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। तो तुम्हारा इसका मतलब ये हुआ, ये 2 चैप्टर पूरे पक्के हैं प्रोविजन वाइज। इसका मतलब जब लिखना सिखाऊंगा तो तुम्हें इनके प्रोविजन अपने आप याद आएंगे, मेरी गारंटी है। आगे बढ़ता हूं, चलो। हाँ दीपू कोई बात नहीं, जिनके गलत हुए, जहां गलत हुआ वो चैप्टर तैयार करना तुमको, ध्यान रखना। नाउ यू वांट टू नो कि कहां से रिवाइज करें, क्या पढ़ें। अब तुम्हें वो रिवाइज करना है जहां तुम्हारी गलती हुई है। ओके आगे आता हूं, चले। हाँ 120 पक्के, 2-3 गलत हुए। भवानी कह रहा था क्रॉस और काउंटर में डिफरेंस बता। भवानी बेटा, क्रॉस ऑफर में क्या होता है, दोनों पार्टीज को एक दूसरे की ऑफर की नॉलेज नहीं होती, इसलिए वो सेम ऑफर आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। अब भवानी तुम जहां बैठा हो, मैं यहां बैठा हूं, मैंने तुम्हें लेटर लिखा कि मैं अपना घर बेचूंगा 10 लाख में, ये लेटर तुम्हें भेज दिया मैंने, तुमने भी सेम टाइम में सेम लेटर भेज दिया, कोइंसिडेंस है ना, दिल मिल गए तुम्हारे। तुमने भी लिखा आई वांट टू बाय योर हाउस फॉर भी 10 लाख, घर भी वही 10 लाख, मैं भी वही कर रहा हूं, तुम भी वही कह रहे हो, तो सेम ऑफर होता है, बोलते हैं क्रॉस ऑफर बोलते हैं बेटा। तो क्रॉस ओवर दोनों क्या होता है, द क्रॉस ऑफर विल बी टर्म्ड एज कैंसिलेशन। रिमेंबर, काउंटर में क्या होता है कि मैंने ऑफर दिया आई वांट टू सेल दिस सेल फोन टू यू फॉर रुपीज 2 लाख, मैं 2 लाख में बेचूंगा, तुम कह रहे हो एक 20,000 रुपए दूंगा, तो तुमने क्या किया, मेरे ओरिजिनल ऑफर को मॉडिफाई कर दिया, इसको बोलते हैं कंडीशनल एक्सेप्टेंस बेटा, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। यस आगे बढ़े। हाँ केस तो याद ना, अरे नालायक को तुम्हारे सारे सॉल्यूशन लेके आया, टेंशन मत लो, ठीक है, ये डिफरेंस है बेटा उसके अंदर। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2B, when does a proposal becomes promise, एक वादा, एक ऑफर प्रॉमिस कब बनता है, बताना। एक ऑफर प्रॉमिस कब बनता है, प्रपोजल मतलब ऑफर, एक ऑफर प्रॉमिस कब बनता है। हाँ मिस्टर नालायक बताओ कौन सा है। when the proposer communicate his intention, when the proposal is revoked, when the person to whom the proposal is made signifies his assent, अगर सहमति बता रहे तो उसके ऊपर, when the both the parties sign a document, ABCD, वेरी गुड, लाजवाब। चैट निकल गया, देखा नहीं मैंने। हाँ सी 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 करेक्ट है भैया। डेफिनेशन थी, याद करो सर, डेफिनेशन थी। प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस को सेम डेफिनेशन में बताया गया, याद है, एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन बी कहता है भैया, when the person to whom an offer is made if signifies his assent thereto, जिस व्यक्ति को ऑफर दिया गया अगर वो उसके ऊपर अपनी सहमति दे दे तो क्या बोलते हैं, the offer is said to be accepted and become a promise। इसका मतलब यहीं से चेन निकली थी। हम बताना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, रिप्लाई करना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है, जवाब दो। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है, जवाब दो मुझे, अब आएगा मजा। हाँ बोलो 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 बोलो। अंजलि सब मिलेगा, डोंट वरी, ये भी मिलेगा, क्वेश्चन भी मिलेंगे, सब मिलेगा, डोंट वरी, अब आएगा मजा। आई कैन गारंटी बहुत सारे गलत आंसर आने वाले मेरे पास में। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, अग्रीमेंट अग्रीमेंट अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, मुझे पता आंसर आएंगे। अब देखो तुम जानना चाह रहे हो तुम्हारे कहां कहां गलतियां, कहां कहां तुम्हें रिवीजन लेना है, कौन सा पार्ट रिवाइज करना है। आई कैन एश्योर यू गाइस, ऑफ एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं। अच्छा अच्छा एक सेकंड, तो फिर इसे क्या बोलते हैं लाइक को, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, फिर इसे क्या बोलते हैं, ये क्या पूछ लिया, बताना। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन, फिर इसे क्या बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं नारायण को, इसे क्या बोलते हैं, मार खाओगे। अच्छा और पूछता हूं, ऑफर चेक करो, कंसेप्ट कंसेप्ट चेक करो अपने, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन और प्लस में एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इसे क्या बोलते हैं मेरे लाल। अब बताओ, मैंने तुम्हें 3 इक्वेशन दिए, चेक योर प्रोविजन, चेक योर प्रोविजन, 3 क्वेश्चन दिए तुमको मैंने, अब बताओ। हाँ अब आएगा जवाब, तो समझ में आया गलती कहां पे हुई। तुमने कहा ये सही है सर, ऑफर एक्सेप्टेंस, ऑफर एक्सेप्ट हुआ, कंसिडरेशन भी था, लोन एनफोर्स भी कर दिया, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, ओके, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, ओके। बट याद रखो ऑफर जब एक्सेप्ट होता है इट बिकम्स ए प्रॉमिस, अग्रीमेंट नहीं कहलाता वो। अग्रीमेंट तब बनता है जब ऑफर एक्सेप्टेंस में क्या जुड़ता है, कंसिडरेशन जुड़ता है, तब बनता है वो अग्रीमेंट। ओ तो ये गलती थी, इसका आंसर प्रॉमिस, इसका आंसर अग्रीमेंट, इसका आंसर कॉन्ट्रैक्ट है। हुआ क्लियर कंसेप्ट तुम्हारा, आगे आओ चलो। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 बताओ भाई लोगों, द फॉलोइंग इज अ वैलिड एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, इनमें कौन सी एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस का एग्जांपल है। एक्सप्रेस बोला है, इंप्लाइड नहीं लिखा। ऑप्शन ए नोडिंग ऑफ अग्रीमेंट, हाँ मुंडी हिलाना, ठीक है। आगे साइन करना अग्रीमेंट को, परफॉर्म कर देना सीधा काम को, सीधा काम कर देना, साइलेंस ऑन रिसीविंग, चुप रहना ऑफर के टाइम पर। Which one is a valid example of express acceptance? हाँ एक ने कुछ लिखा है, मैं
चैट निकल सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक सेकंड, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद रखने का कोई शॉर्टकट है? अरबाज है, अब बता। बेटा मैंने ना, सुनो ध्यान से बात को, मैंने ऐसे आके नहीं बोला कि प्रैक्टिस सीरीज कराने वाला तुमको मैं, नो। 16 साल हो गए और तुम्हारे लिए इसी चीज पे काम करता रहता हूं नॉन स्टॉप में, प्रॉपर, कि अगर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन लिखना नहीं आता, आंसर लिखना नहीं आता, अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, इन सब की मैंने ट्रिक बनाई हुई है। केस लो कैसे याद रखनी होती है, नाम बता दूं जिन्होंने पढ़ा हुआ है। अगर केस स्टडी लिखना नहीं आता, एनएसपीसी, नेम स्टोरी प्लेटिव को जजमेंट, 4 पैटर्न है, एक पैटर्न में सब खत्म हो जाएगा, सब करके हो जाएंगे। दूसरा पार्ट, अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास में बोला कि आंसर लिखना है, तो आंसर का पैटर्न है P4, पैराग्राफ 1 2 3 4। P1 में क्या लिखना होता है? फैक्ट लिखना होता है, प्रोविजन लिखना होता है, कॉमन लाइन लिखनी होती है, एक्सटेंड करना होता है। सिखाऊंगा। ये 4 कलर नहीं चूज किए मैंने। फर्स्ट ब्लैक वाला इज कॉमन लाइन, सेकंड वाला आपकी क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन का आंसर होता है, लाइन होती है जो क्वेश्चन लास्ट में लिखा होता है क्वेश्चन के अंदर। रेड वाला वो है जो कॉमन प्रोविजन का पार्ट है। ये पूरा सिखाने वाला हूं बेटा, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल भूल गए, एग्जाम्पल नहीं लिखना आ रहा तुमको, तो एग्जाम्पल लिखने का तरीका भी सिखा रखा है। NSAR बोलता हूं, नेम स्टोरी अमाउंट और रिजल्ट, तो ये सिखाने वाला हूं। इसे ऐसी केस स्टडी लिखने के लिए NSPC, नेम स्टोरी प्लेंटी को, और इसमें लिखा है केस लो याद नहीं है एग्जाम में तब क्या करोगे, आगे तो क्या करोगे, दोनों सिखा रहे हैं। चिप चिल रहा हूं, टेंशन, थोड़ा वक्त दो मुझे, भरोसा दो मुझे। मुझे सिर्फ कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे सिर्फ तुम्हारा भरोसा चाहिए, और उसके बाद ये मेरी श्योरिटी है, अपना रिजल्ट देख के नाचोगे तुम बाद में, ध्यान रखना, मजा आएगा तुमको फॉर श्योर। हाँ, यस, आयुष एग्जैक्टली यस, हाँ। चलिए आगे आता हूं। क्वेश्चन 25 बताओ, इनमें से कौन सा एग्जांपल है एग्जैक्टली भैया? एक्सप्रेस बोले तो लिखकर या बोलकर क्या कॉन्ट्रैक्ट, याद है? लिखकर या बोलकर, एक्सप्रेस का मतलब यही होता है भाई। अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट लिखा, एक्सप्रेस मतलब एक ही है, एक्सप्रेस मतलब बोलकर लिखकर, मतलब बोलकर मतलब अग्रीमेंट को साइन करना, इस कॉल क्या है, एक्सप्रेस का पार्ट बनता है। क्वेश्चन नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 26, द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। कौन इनमें से इंप्लाइड एक्सेप्टेंस का पार्ट बनता है? ABCD, हाँ बताओ कौन बनता है? राइटिंग ए रिप्लाई एक्सेप्टिंग द ऑफर, एक बच्चे ने क्वेश्चन लिखा, नालायक हिमांशु ने। कॉन्ट्रैक्ट का वेट बता रहा हूं, नालायक। कॉन्ट्रैक्ट आएगा तभी तुम्हारा 100 कंप्लीट होगा, पता तुमको? तुम्हारे कॉमर्शियल लोग के अंदर सारे एक्ट आपस में जुड़े हुए, नालायक, मार खाएगा नहीं तो, है ना। आओ चलो, कौन सा है? राइटिंग ए रिप्लाई एक्सेप्टिंग द ऑफर, saying I accept on a phone call, performing the act in response to the offer, signing written contract। बताना ABCD कौन सा इसमें से एक्सप्रेस नहीं इंप्लाइड का पार्ट बनता है? बिना बोले बिना लिखे कहां पर हुआ, बताना। वेरी गुड निक्की, नहीं बेटा बी में नहीं है, बी में तो बोल रहा है ना वो, आई एक्सेप्ट सेइंग, बोल रहा है, बोलना मतलब एक्सप्रेस का पार्ट है, लिखना मतलब एक्सेप्ट का पार्ट है। जहां पर सीधा परफॉर्म कर दिया, किसी ने ऑफर दिया तुमने कर दिया, किसी ने ऑफर दिया तुमने कर दिया, रिमेंबर। रिमेंबर एग्जांपल याद है? तुम मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो, मैंने सिर्फ बोला था, तुमने एक्सेप्ट कुछ नहीं कहा, तुमने बना के दे दी, क्या है? इंप्लाइड का पार्ट है बेटा। वेरी गुड, आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, which case held that silence does not amount to acceptance? check your provision, check your provision। कौन सा केस स्टडी है जहां जो कहा जहां पर आपने पढ़ा है कि साइलेंस डज नॉट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस? कार्ली वाला, फेल्टहाउस बिंडले वाला, लालमन शुक्ला गोलसेत वाला, बैल्फो वेल्फो वाला। वेरी वेरी गुड। कौन से केस स्टडी में पढ़ के आए? सर हम पढ़ के आए हैं फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले वाली कहानी में। एग्जैक्टली यही पढ़ा तुम लोगों ने। जब फेल्टहाउस के नेफ्यू ने मन ही मन सोचा था, याद है, कि अंकल को घोड़ा बेचूंगा 3,00,000 पाउंड में, दैट वाज ए मेंटल एक्सेप्टेंस। तो पढ़ के प्रोविजन क्या था? एक्सेप्टेंस के अंदर लीगल रूल पढ़ा तुम लोगों ने, मियर साइलेंस और मेंटली एक्सेप्टेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, याद है? वेरी गुड, हाँ भांजा, यस भांजा, हाँ ये अच्छा नाम था भांजा, हाँ फेल्टहाउस के भांजे ने बोला था, यस वेरी गुड। आ गया क्वेश्चन 28, इफ नो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब, अगर कोई भी एक्सेप्टेंस का मोड प्रेस्क्राइब नहीं है तो एक्सेप्टेंस किस मोड में होती है? अगर मान लो किसी ने आपको ऑफर दिया और एक्सेप्टेंस का कोई भी मोड स्पेसिफाई नहीं है, which mode will be there? ऑप्शन ए राइटिंग में होना चाहिए, वर्बली होगा, यूजुअल रीजनेबल मैनर में होगा, या ओनली ईमेल के थ्रू होगा। वेरी गुड, कौन सा मोड स्पेसिफाई होगा? याद करो, लीगल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ के आए हो अपने पास में। इफ क्या पढ़ गया? 3 बातें पढ़ गया, सुन लो ध्यान से। आओ यहाँ पे 3 बातें। रिवाइज द प्रोविजन, रिवाइज द प्रोविजन, रिवाइज सुनो। पहला पॉइंट क्या था? पढ़ा था आप लोगों ने, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन द स्पेसिफाइड मैनर। जो मोड बताया उसी में होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर मोड स्पेसिफाइड नहीं है, यू कैन यूज एनी मोड,
नंबर 2, नंबर 3, अगर वहां पर आपके पास में मोड स्पेसिफाई नहीं था, तो अगर आपने एक्सेप्टेंस दिया है तो क्या पढ़ के आए हो? बताओ बताओ बताओ। पढ़ के आए हो भैया, यूजुअल या रीजनेबल मैनर के अंदर ही होगा। और तीसरा पढ़ा तुम लोगों ने कि ना तो मोड बताया, रिमेंबर, तो आपने कहा रीजनेबल मैनर ले लेंगे। बट क्वेश्चन ये है कि मोड बताया गया था, फिर भी तुमने अपने किसी और मोड के थ्रू एक्सेप्टेंस दिया। मैंने एग्जांपल दिया, याद करो। इंस्टीट्यूट ने कहा ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भर दो, तुमने बोला हम तो फिजिकल भरेंगे भैया, हम तो इंस्टीट्यूट में जाके कॉपी दे के आएंगे। व्हाट इज दिस? कैन यू टेल मी? इंस्टीट्यूट ने आपको कहा एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन ऑनलाइन मोड। टेल मी गाइस, अगर तुम ऑफलाइन देके आओगे तो यहां पर एज पर सेक्शन नंबर 772 के हिसाब से, याद रखना, इंस्टीट्यूट की चॉइस है, प्रोमिजर की चॉइस है कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ये बात ध्यान रखना। बट नॉर्मली अगर मोड स्पेसिफाई नहीं होता, हमेशा रीजनेबल मैनर में होता बेटा। वेरी वेरी गुड अंजलि, बहुत बढ़िया शिवाजी, एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 29, when must acceptance be given if no time is prescribed in offer? बताना, अगर एक्सेप्टेंस के अंदर कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं है, प्रेस्क्राइब्ड को बोलते हैं स्पेसिफाइड नहीं है, बताया नहीं गया, बताना मुझे प्लीज ध्यान से। शेख बेटा सब कराऊं, क्या टेंशन ले रहा बेटा, थोड़ा वक्त दो नालायक को। हाँ, कब बता रहा हूँ। यस नालायक, कौन सा? एनी टाइम, 1 मंथ के बाद, 3 महीने के अंदर, रीजनेबल टाइम में, कौन सा आएगा? वेरी गुड, एग्जैक्टली, आंसर इज डी, रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस मेड आफ्टर विड्रॉल ऑफ ऑफर? अगर ऑफर विड्रॉ हो चुका है तो एक्सेप्टेंस क्या होगा? वैलिड, वॉइडेबल, इनवैलिड, प्रोविजनल। 4 ऑप्शन है, फिर समझ आएगा। सर इट इज इनवैलिड, याद रखना। वॉइड भी नहीं है, वॉइडेबल भी नहीं है, इलीगल भी नहीं है, भाई सिंपल समझ लो। जब ऑफर दिया गया और ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले ऑफर को रिवोक कर लिया गया, ऑफर वापस ले लिया गया, विड्रॉ मतलब रिवोकेशन। अगर ऑफर रिवोकेशन हो चुका है, रिवोक हो चुका है, तो भैया एक्सेप्टेंस कोई मायने नहीं रखती, इनवैलिड होती है। वेरी गुड, आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा भैया, इफ लालमन गोडसेस वाले केस में द सर्वेंट वाज नॉट एंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड बिकॉज, चेक योर प्रोविजन। लालमन शुक्ला वाले केस के अंदर वहां पर लालमन को, सर्वेंट कौन था? लालमन को पैसा नहीं मिला, रिवॉर्ड नहीं मिला। क्यों नहीं मिला था? रिप्लाई करो, क्या रीजन था? वो लीगल हेयर नहीं था, उसे उसे बच्चे को वापस नहीं किया, बच्चा अपने भांजा अपने पास रख लिया, उसको पता नहीं था ऑफर के बारे में, या डिले किया उसने, एबीसीडी। अब आएगा मजा। हाँ, जिनके रिप्लाई गलत है, सहज गलत, नालायक डी नहीं है। याद करो, लालमन को बाद में अखबार का टुकड़ा मिला, भांजा ढूंढ के ला चुका था। भाई सिंपल सी बात, गोलियत वाला बच्चा ढूंढ के लेके आया, मेरा चला गया। उसके जाने के बाद गोलियत ने, मालिक ने ऑफर निकाला, रिवॉर्ड निकाला, अब वो बच्चा ढूंढ के ले आया, उसे रिवॉर्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो रिवॉर्ड की इन्फॉर्मेशन ना होना मतलब, याद करो, एनी एक्सेप्टेंस विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ ऑफर अगर नहीं है, दैट इज इनवैलिड। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछता, ऑप्शन चेंज करूं, टेल मी, ये जो पार्ट है किसमें आता है? ए बी सी डी लिखता हूं, क्या ये वैलिड है, वॉइड में आएगा, इनवैलिड में आएगा, या ये वॉइडेबल में आएगा? बताओ। अगर पूछता आपसे कि बताओ इस वाले केस में सर्वेंट को रिवॉर्ड नहीं मिला, तो नहीं मिला उसका रीजन क्या था, कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वैलिड, वॉइड, इनवैलिड, अवॉइडेबल, क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, आंसर इज इनवैलिड, नॉट द वॉइड। एग्जैक्टली, क्लियर हुआ? क्योंकि भैया प्रोविजन क्या है? प्रोविजन पढ़ के आए हो, एनी एक्सेप्टेंस विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ ऑफर इज इनवैलिड। याद आया? यस, हाँ, नॉलेज नहीं थी उसको, एग्जैक्टली, वेरी गुड। हाँ जी, एग्जाम के एक दिन पहले क्या पढ़ा पढ़ने, अरे बात नलायक सब कराऊं, काय तू बीच में लिख रहा है नलायक, मार खाएगा यहाँ से, डिजिटल चटाएगा बेटा, समझ ले ध्यान से बात को। हाँ नलायक, आओ। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन इज कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजल? अब बताओ, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब पूरा होता है? अगेंस्ट द ऑफरर, अगेंस्ट द प्रपोजर, अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रपोजर के अगेंस्ट में कब पूरा होता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस? ऑफर जब दिया गया, एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया गया, and acceptance is received when the contract is signed, ABCD। किस दिन अगेंस्ट दी ऑफरर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट माना जाता है? वेरी वेरी गुड। अब आएंगे मिक्स आंसर, पता रहा मुझे, कुछ कहेंगे सी, कुछ कह रहे हैं बी, कुछ कह रहे हैं सी, कुछ कह रहे हैं बी। नलायको नहीं, याद करो, 2 केस पढ़े तुम लोगों ने। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन याद करा दूं, आओ दिखा दूं, रिवाइज कर लो इसको, रिवाइज कर लो। एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन को लेके 2 बात पढ़ी है, अगेंस्ट दी प्रपोजर, अगेंस्ट दी ऑफर। और याद रखना इस बात को, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आया, पहले डेट वाइज, डेट वाइज, ठीक है। और अगेंस्ट दी ऑफरी, तो ऑफरर के लिए कब होता है? जब लेटर पोस्ट हो जाता है, व्हेन द लेटर एक्सेप्टेंस पोस्टेड।
पोस्टेड या मतलब पुट इन ट्रांसमिशन। ऑफरी के लिए कब होता है? व्हेन इट रीचेस टू दी ऑफरर। याद आया? तो आंसर क्या आएगा इसका? जब एक्सेप्ट लेटर क्या हो गया, पोस्ट कर दिया गया बेटा, उसी आंसर आएगा बेटा। बी इज द आंसर, नो डी, ना लाइक को क्लियर कर लो। हाँ, मार खाओगे। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 33 बताओ। वह कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस अगेंस्ट दी एक्सेप्टर। अब बताओ अगेंस्ट दी ऑफरी कब होता है? देखो, एक्सेप्टर को ही बोलते हैं, एक्सेप्टर का ही नाम है ऑफरी। इसे एक्सेप्टर कहो, ऑफरी कहो या प्रोमिजी कहो, तीनों का मतलब सेम है बेटा। कब होता है भाई? कब होता है? जब प्रपोजर ने ऑफर दिया, प्रपोजर ने पोस्ट कर दिया, एक्सेप्टेंस रिसीव हो गया ऑफर को, कब हुआ? अभी पढ़ के आए हो, वेरी गुड, लास्ट जवाब सी इज द आंसर। सी इज द आंसर, करेक्ट है भैया। हाँ, नोट्स सुन लो, ये भी सुन लो। इफ यू रियली वांट कि क्वेश्चन दो, नहीं भैया, ये सारे पीडीएफ तुम्हें क्लास के बाद ही दिया करूंगा हमेशा मैं, ताकि तुम बाद में प्रैक्टिस कर सको इस बात के ऊपर, ठीक है? ओके, चलो आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर अंडर सेक्शन 5? रिवोकेशन ऑफ ऑफर को लेके कौन सी करेक्ट कंडीशन है? कैन बी रिवोक्ड आफ्टर एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। किसके लिए बोल रहा है? रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर कब रिवोक हो सकता है? कैन बी रिवोक आफ्टर एक्सेप्टेंस, जब एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दे तब रिवोक हो जाएगा। कैन नॉट बी रिवोक एट ऑल, कैन बी रिवोक एनी टाइम, कैन बी रिवोक बिफोर एक्सेप्टेंस पोस्टेड। बताना मुझे, बोलो कब हो सकता है? सेक्शन नंबर 5 के हिसाब से ऑफर के रिवोक की क्या कंडीशन है? कैन बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। यस बेटे, कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। आगे आता हूं, बिफोर एक्सेप्टेंस, बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले पहले। सर संतोष सर ने माता सरस्वती जी से प्रार्थना की थी, विनीत सर से डुबकी लगाई है एग्जाम के लिए, आपने क्या किया? मैं बेटा पूजा करके आया हूं बहुत बड़ी तुम लोगों के लिए। हाँ हाँ, माथे पे चंदन लगा के पूजा करके आया नालायक को तुम्हारे लिए। हाँ, कैसी बात कर रहे हो? करके आया हूं मैं। हाँ like, तुलसी, आई एम गिविंग द आंसर इट आल्सो बेटा। पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर तुम्हें आंसर दूंगा क्वेश्चन के मैं, डोंट वरी, ओके? जैसे तुम्हारे एक क्वेश्चन थे ना, कौन से वाले? दीज आर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, ठीक है? इसके आंसर मैंने अलग से बनाया तुम लोगों के पास में। पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर आंसर प्रैक्टिस करना, ठीक है? ओके, चलो आगे आता हूं, वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बताओ भैया, चैप्टर खत्म करना जल्दी से, हमारे पास थर्ड चैप्टर चल रहा है। बोलो, बताओ बताओ, व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन रीच द प्रपोजर एट सेम टाइम? अगर एक ही समय पर एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन दोनों लेटर पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? बताना क्या होगा? Acceptance always wins, revocation always wins, depends on which is read first, contract is automatically formed। बताओ ABCD, ये सबको पता होगा, बताओ। सिंपी, भूमि, राधिका, यशिका, राज, रोहित, महिमा, सहज, शुभम। हाँ जी, विजय लक्ष्मी, अरे इतनी चैट स्पीड, बहुत बहुत फास्ट स्पीड भाग रही चैट भैया। हाँ जी, अरबाज, क्रिश, कश्यप, सिंपी हाँ, अंजलि, हाँ टीचर बताएंगे। चल रहे नालायक, चल रहे हैं तुम्हारे पास मैथ। अभी संतोष सर का मैराथन आया बेटा, नालायक मैराथन, हर फैकल्टी के मैराथन आ रहे हैं। संतोष सर मैराथन तुम्हारे स्पेसिफिकली डिजाइन किए तुम लोगों मैराथन, और हर बार नया रिकॉर्ड होता है नालायक को। मैराथन को स्किप मत करना, स्किप मत करना, समझ रहे हो? हाँ, सीओसी की सब फैकल्टी लेके तुम्हारे लेके आ रही है। हाँ, लोका भी आएगा बेटा, यस। हाँ हाँ, कॉर्पोरेट का आ गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नालायक को आने वाला है अभी। हाँ, अनाउंस डेट पहले से। हाँ चलिए आगे आओ, कौन सा आएगा? इट डिपेंड्स ऑन विच इज रीड फर्स्ट, करेक्ट। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 36, Who the following is not a valid legal rule of acceptance? बताना, इनमें से कौन सा एक्सेप्टेंस का लीगल रूल नहीं है? इट मस्ट बी अनकंडीशनल, इट मस्ट बी मेड बाय एन, वर्ड है, वर्ड समझना, वर्ड लिखा है नोट, कौन नहीं है पढ़ना। इट मस्ट बी मेड बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन, इट मस्ट बी इन द सेम लैंग्वेज एज ऑफर, इट मस्ट बी विद इन स्पेसिफाइड मोड। सोच समझ अप्लाई करना मुझे, कौन सा इनमें से एक्सेप्टेंस का लीगल रूल नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, कौन सा नहीं है भैया? ये कहां पढ़ा तुम लोगों ने कि सेम लैंग्वेज में होना चाहिए? कहीं नहीं पढ़ा सर, क्योंकि बाकी तीन तो पढ़े हैं। अनकंडीशनल मतलब विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन, याद रिमेंबर? आगे ये भी था, ऑथराइज्ड पर्सन भी था, टाइम भी था, तो सी नहीं था बेटा। वेरी गुड, आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 37, विद द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। बताना, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट का मतलब क्या होता है? कंडक्ट का मतलब होता है भैया, इसी को बोलते हैं इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। इंप्लाइड एक्सेप्टेंस कौन सा वर्ड है? पूछा कौन है? सेइंग यस आई एग्री, signing a contract, sending goods after receiving order, calling the proposal, ABCD. Which one is the example of implied acceptance? I can use the word acceptance by conduct.
यशिका, अंजलि, लविश, राधिका, आयुषी, सिंपी, भूमि, देवरत, बताओ बेटा। हाँ, सुषमा, प्रज्ञा, पवित्रा, अरबाज, भुवनेश्वरी, देवाशी, इतिश्री, देव, महिमा, पार्थ, एग्जैक्टली आंसर करेक्ट है। राजा, लाजवाब, अंजलि बेटा बहुत बड़े, सोनू वैस, कौन सा आंसर है भैया? गुड्स भेजना ऑर्डर मिलते ही। तो आपको ऑर्डर मिला, आपने भेज दिया, तो भेजना मतलब आपके कंडक्ट ने शो किया कि आपने एक्सेप्ट कर लिया चीजों को। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 38। Acceptance is to offer what a lighted match to a train of gunpowder. Do you know this? The same question belongs to 7 marks. ये सेम क्वेश्चन 7 नंबर में भी पूछा जा चुका है। ये सेम क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा जा चुका है। एंड आई कैन शो यू द क्वेश्चन अगेन हियर। लिसन टू मी गाइस, देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 चेक करना। Acceptance is to an offer what a lighted match is to a train of gunpowder. Explain with reference to its condition incident as deal within English and Indian law. The same question has been asked, पूछा गया 7 नंबर के अंदर, एंड मैंने इसके ऊपर तुम्हारे आंसर भी दिया है। रिमेंबर दिस आंसर बिलोंग्स टू सजेस्टेड आंसर बेटा, ध्यान रखना। और मैं लिखना सिखाऊंगा इसके बारे में। तो ये कुछ एमसीक्यू पर जाना, रिप्लाई करना। इसलिए मैंने कहा था एमसीक्यू करोगे प्रोविजन क्लियर होंगे, प्रोविजन क्लियर होंगे सजेस्टिव लिखना आ जाएगा, लिखना सिखा दूंगा पक्का। आ गया हो, कौन सा आंसर आएगा भैया बताना। ये क्या कह रहा है, इसको क्या बोलते हैं बताना। इट मींस एक्सेप्टेंस इज डेंजरस, वन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, ऑफर कैन नॉट बी रिवोक, ऑफर एक्सप्लोड, ऑफर फट जाएगा, ऑफर कैन बी रिवोक आफ्टर एक्सेप्टेंस। बताना मुझे क्या आएगा। ऑफर में गुब्बारा है क्या, फट जाएगा, बताओ ना लाइक को है। एबीसीडी, वेरी गुड, अरे बढ़िया, मजा। सबका रिप्लाई बी है, बहुत अच्छे, एग्जैक्टली। एक्सेप्टेंस का एक बार होने के बाद में वो दोबारा ऑफर नहीं बन सकता। जिस तरह गन पाउडर की ट्रेन में आग लगा दोगे, माचिस फेंकोगे तो जल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा ना। द कौन सा गन पाउडर विल ब्लास्ट, सेम एज लाइक एक्सेप्टेंस होने के बाद दोबारा ऑफर नहीं बन सकता वो। वेरी गुड। हाँ, रोहित का सी वाला ऑप्शन, रोहित हाँ नलायक, ऑफर क्या है, मार्क है सी वाला ऑप्शन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा बताओ मुझे, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से कौन सा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है। एबीसीडी, वाई एक्सेप्ट एक्स ऑफर आफ्टर एक्स हैज रिवोक्ड द ऑफर, वाई ने तब एक्सेप्ट किया जब एक्स वापस ले चुका ऑफर को। नंबर 2, बी सेंड्स ए काउंटर ऑफर टू ए ओरिजिनल ऑफर, बी ने ए को काउंटर ऑफर दिया। आगे, एम सेंड एक्सेप्टेंस थ्रू फैक्स एज रिक्वायर्ड बाय द ऑफरर, जेड सेंड एक्सेप्टेंस आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। बताना मुझे क्या आंसर आएगा। एबीसीडी, व्हिच वन इज देयर जो बाद में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बताओ, विजय लक्ष्मी, यशिका, कृष, भवानी बहुत बढ़िया, प्रज्ञा, राधिका, मान्या, कृष, देव, इतिश्री, सहज, लविश बहुत बढ़िया बेटा, पार्थ, सोनू, सौमित्रा, लाजवाब, ज्योति, मैं जितने नाम पढ़ पा रहा हूं बोल पा रहा हूं बेटा, धरना, शिवाशीष बहुत बढ़िया, मान्या, अंजलि, आयुषी, ये क्लियर है भैया। कौन सा है, सिंपली भैया एक्सेप्टेंस भेजना जो ऑफर ने मांगा था, मतलब प्रेस्क्राइब मोड में। बाकी सब के अंदर क्या था, बाद में वैलिड ऑफर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ओके, क्वेश्चन 40 बताओ। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा इन द गिवन केस फेल्टर्स और बिंडले वाली कहानी में व्हाट वाज हेल्ड रिगार्डिंग साइलेंस टू एक्सेप्टेंस। इस वाले केस में क्या हुआ था बताना मुझे। कह रहा पढ़ना, साइलेंस अमाउंट, देखो चढ़ना, तुम पढ़ रहे हो क्वेश्चन लेकिन तुम्हारा याद आएगा प्रोविजन, तुमको ध्यान रखना। साइलेंस अमाउंटेड टू एक्सेप्टेंस, साइलेंस चुप रहना एक्सेप्टेंस है। देयर वाज अ वैलिड एक्सेप्टेंस थ्रू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी एक्सेप्ट कर सकती है। देयर वाज नो वैलिड एक्सेप्टेंस एज साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ऑप्शन सी। नेफ्यू साइलेंस, भांजे की साइलेंस कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, सी डी, एबीसीडी। लविश कह रहा डी, लविश ना, लविश बेटा प्लीज यहाँ पे, यहाँ पे बेटा, लविश यहाँ पे, तू यहाँ पे आ बेटा। बिना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े रिप्लाई नहीं करना मेरे लाल, नहीं करना। फेल्टहाउस बिंडले वाली कहानी के अंदर लॉ ने, कोर्ट ने उसकी एक्सेप्टेंस को इनवैलिड करार दिया था, बिकॉज मेंटली एक्सेप्टेंस या मियर साइलेंस, चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं होता, नहीं होता भाई, नहीं होता। तो क्या आंसर आएगा बेटे, देयर वाज नो वैलिड एक्सेप्टेंस एज साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। याद आएगा, ओके। एंड इसके ऊपर तुम्हारा प्रोविजन है वो कौन सा है, मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस अंडर द रूल, कौन सा, लीगल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस के अंदर पढ़ते हो। आओ भैया, 3 चैप्टर खत्म। लो भैया, पहला एक चैप्टर था नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, खत्म हो गया। सेकंड था ऑफर, खत्म हो गया। तीसरा एक्सेप्टेंस, खत्म हो गया। 3 चैप्टर के एमसीक्यू और प्रोविजन तुम्हारे चेक हो चुके हैं, खुद चेक कर लो तुम्हारे 3 चैप्टर के तुम्हारे प्रोविजन एक्यूरेट हैं, कितने गलत कितने सही बता दो मेरे को, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। अब आएगा कंसिडरेशन वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 4। 3 चैप्टर, 1 घंटा हुआ है, जिसे 5 मिनट में खा चुका हूं मैं एडवांस शुरुआत में। तो 55 मिनट्स के अंदर 3 चैप्टर तुम्हारे खत्म हो चुके हैं। लेकिन इसके ऊपर
सिलेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान रखना, है ना। अगर इस बार सारे सही थे, 4-5 गलत थे। हाँ, देयर एक्सेप्शन हियर। पुरुषोत्तम बेटा सुन लेंगे, पुरुषोत्तम, एनी एक्सेप्टेंस विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ ऑफर, ये एक्सेप्शन है ऑफर में, बट ये रूल है एक्सेप्टेंस वाले पार्ट में। द सेम प्रोविजन दो जगह पर है, ऑफर में भी था, यहां पर भी था, ये ध्यान रखना। हाँ, बलवन नालायक। चलो, लो भैया, नोटिफाई नाउ। जिन बच्चों ने कहा मैराथन मैराथन आ रहा है, मैराथन के लिए तुम्हारे पास में यू कैन चेक, लिंक आ चुका है। और मैं टीम लिंक को पिन भी कर दो, आप इसको लिंक को पिन भी कर दो। हाँ, राजा करे ऐसे तो लो, पूरा लो राजा करना है बेटा, पूरा लो खत्म करना है ना बेटा, करना है हमें। लो भैया, तो मैराथन का लिंक आपके पास में हो चुका है। यस, हाँ, ठीक है, ओके। बलवन नालायक, क्या क्या कर, टाइम ना अपने, टाइम ना अपने, बता है, आओ। रोहित इजीली, क्या टेंशन ले रहा बेटा, है ना, आओ आओ। नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, बताओ मेरे को, कंसिडरेशन की बात करते हैं। लेट्स बिगिन विद द प्रोविजन ऑफ कंसिडरेशन। स्टार्ट करो भैया, आओ बात करते हैं। अंजलि मैं सिखाऊंगा, क्या मैं कराऊंगा बेटा, मैं कराऊंगा अभी एमसीक्यू, फिर क्वेश्चन कराऊंगा लिखने वाले, ठीक है, ओके। हाँ, आयुष सब होगा बेटा, यस। आगे क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन डी के हिसाब से कंसिडरेशन क्या है, मे बी क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए, पास प्रेजेंट फ्यूचर, या तीनों, कौन सा होगा, ए बी सी डी। सबका रिप्लाई होना चाहिए, नेहा, राधिका, क्रिश, सबका आना चाहिए, वेरी गुड। आंसर इज डी 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 डी। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 42 बाई 42। इनके तो दुर्गा प्रसाद और बलदेव वाले केस में द प्रॉमिस वाज हेल्ड इनवैलिड, उसके प्रॉमिस को इनवैलिड करार दिया था लॉ ने। क्यों दिया था, बिकॉज क्योंकि वो इलीगल था, ऑप्शन ए। इट वाज नॉट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन एज प्रोमिसर डिजायर, क्योंकि वहां पे प्रोमिसर की इच्छा नहीं थी, वो ओरल बोलकर हुआ था, या वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। एबीसीडी, ABCD, लो जी सुनो, क्या आंसर आएगा, बी। यस, प्रोमिसर की इच्छा पर, वहां पर उस केस के अंदर प्रोमिसर दुर्गा प्रसाद नहीं था। दैट कंस्ट्रक्शन वाज ऑन द डिजायर ऑफ द कलेक्टर, शहर के कलेक्टर के कहने पर कंस्ट्रक्शन हुआ था, ना कि बलदेव के प्रसाद के कहने पर। रिमेंबर, यस। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 43। A agrees to pay ₹1,000 if B puts life into A's dead wife. A की पत्नी मर गई, रो रहा है बेचारा, तो कह रहा है मैं 1,000 में तेरी बीवी के अंदर जान डाल दूंगा। ये एग्रीमेंट क्या है, वॉइडेबल, वैलिड, वॉइड, इलीगल, बट अनफोर्सिबल। बताना एबीसीडी। हाँ, अंजलि सिंह 42 क्लियर नहीं हुआ, क्या क्लियर नहीं होना बेटा। अंजलि बेटा, क्या आपको लीगल रूल ऑफ कंसिडरेशन के अंदर सबसे पहला रूल याद है? अंजलि बोल, अंजलि 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 बता, याद है क्या था? कंसिडरेशन मस्ट बी एज द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। याद आया? केस वो दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। क्या पढ़ा था कि वहां पर उसको पैसा नहीं मिला, दुर्गा प्रसाद वॉज द कॉन्ट्रैक्टर, बलदेव वॉज द शॉपकीपर। इन्हें याद है? बलदेव ने प्रॉमिस किया था उसको, तो बाद में डिसाइड किया हुआ कि एक्चुअली कंस्ट्रक्शन दुर्गा प्रसाद में नहीं हुआ था, कलेक्टर के पॉइंट के ऊपर हुआ था। यस आया, तो उसका एक पार्ट है बेटा, तो लिखा हुआ है इसलिए नहीं हुआ, इस केस में इनवैलिड इसलिए रहा क्योंकि वहां पर कंसिडरेशन प्रोमिसर की इच्छा पर नहीं था, इसलिए आंसर आया बेटा। यस, क्लियर है? इलीगल भी नहीं है, ओरल भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। आगे आता हूं, यस, वेरी गुड। क्या आंसर दी तुम लोगों ने? सी, सी, वेरी गुड, सी है वॉइड, एग्जैक्टली भैया, जान डाल। अब बताओ, चेक करें, लेट्स चेक योर प्रोविजन गाइस। बताओ मुझे, तुमने इसका जवाब सी क्यों दिया? व्हाई यू आर सेइंग डेड बॉडी में जान डालना वॉइड है, क्यों दिया? व्हाट इज योर प्रोविजन? चेक योर प्रोविजन, चेक योर प्रोविजन, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इन नेचर। और आपके कंसिडरेशन के रूल्स में आपने पढ़ा है, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इलीगल, अनलॉफुल, इम्पॉसिबल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। याद आया? इसलिए वॉइड हुआ। यस, एग्जैक्टली, वेरी गुड। आगे, हाँ रोहित, वॉइड अब इनिशियल हो सकता है, यस हो सकता है, यस एग्जैक्टली, यस। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 44। Which the following is not an exception to the rule no consideration no contract? No consideration no contract में कौन सी एक्सेप्शन नहीं है? इसमें से कौन एक्सेप्शन नहीं है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो, पास वॉलंटरी सर्विसेज, ओरल प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट, कंप्लीट गिफ्ट वाला पार्ट। बताओ एबीसीडी। सेक्शन नंबर 25 में बताया गया था एक्सेप्शन ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, तो सेक्शन 25 में कौन सा पार्ट तुमने नहीं पढ़ा इसके अंदर? अब आएगा मजा।
दीपू कह रहा बी नहीं है, डी सी बी। अब आएगा मजा, मुझे पता रहने लायक को मार खाओगे देव। यहां से चाटा आएगा, चाटा आ रहा है बेटा, आ रहा है, पहुंचने वाला है, शहर पहुंच गए तुम्हारे। बी कर दो, सी कर दो, बी कर दो, सी कर दो। नलायको है क्या? तुमने ये पढ़ा था क्या कि टाइम बाद डेट में ओरल प्रॉमिस था क्या भाई? याद है? देयर वाज रिटन प्रॉमिस टू पे टाइम बाद डेट। रिटर्न प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट लिखित में होना जरूरी था, तभी वहां पर वैलिड है। कंप्लीट गिफ्ट वाला तो पार्ट बनता है उसका, जो गिफ्ट दे चुके हो, एक गिफ्ट ऑलरेडी हैंडेड ओवर, एक्सेप्शन बनता है। पास्ट में सर्विस दी गई है, एक्सेप्शन बनता है। नेचुरल लॉ वाला पार्ट एक्सेप्शन बनता है। ये नहीं बनता भाई, ये नहीं बनता, क्योंकि प्रोविजन था रिटर्न प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट। ओहो, गलती यहां पर हुई हमसे, हाँ यहीं पे हुई तुमसे गलती। ना लायक आगे बढ़े, आओ आगे। क्वेश्चन 45, चिन्नैया वर्सेस रमैया वाले केस में द कोर्ट हेल्ड द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड इवन दो। चिन्नैया वर्सेस रमैया वाले केस में याद है, अंकल और भांजी, अंकल और भांजी, मामा भांजी कहानी थी, है ना? हाँ हाँ, और वही तो नहीं भूलना बेटा, तभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं इस टाइम पे हम लोग, है ना? आओ, चिन्नैया वर्सेस रमैया, द कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था क्यों? कंसिडरेशन मूव्ड फ्रॉम ए थर्ड पार्टी, द एग्रीमेंट वाज इलीगल, देयर वाज नो म्यूचुअल कंसेंट, द कॉन्ट्रैक्ट वाज ओरल। किस वजह से लॉ ने उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करार दिया था? चिन्नैया वर्सेस रमैया, रमस्ता भैया, है ना? कौन सा था, है ना? कौन सा था वो? ए बी सी डी, ए जी ओ जी, सबका आंसर है ए ए ए ए ए ए ए ए ए। क्रिश वेरी गुड, एग्जैक्टली। प्रोविजन था, कंसिडरेशन के लीगल रूल में लिखा हुआ है, सेकंड रूल पढ़ाया था मैंने, कंसिडरेशन में बी मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, द अदर पर्सन इज थर्ड पार्टी, स्ट्रेंजर बोलते हैं उसको, एग्जैक्टली। चिन्नैया वाले केस में याद रखो, रमैया और रमैया की मम्मी जो थी, मम्मी ने करी प्रॉपर्टी ट्रांसफर रमैया के नाम पर, इस कंडीशन पर कि अपने मेरे भाई को, तेरे मामा को, तू हर साल एक एनुअल अमाउंट, एक एन्युटी पे करेगी, ये बात थी। तो यहाँ पर चिन्नैया था थर्ड पार्टी, रमैया थी सेकंड पार्टी, फर्स्ट पार्टी कौन था? मम्मी। तो मम्मी और रमैया कौन हुए? प्रोमिसर प्रोमिसी। चिन्नैया कौन था? थर्ड पार्टी, पैसा ले पाया जाता है। ओके, आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 46, बताना, कह रहा भैया बताना, ए प्रॉमिस टू पे ₹1000 इफ बी बीट सी। मैं तुम्हें 5,000 दूंगा तो उसको पीट क्या, ये बोल रहा हूं, ठीक है? आगे बढ़ना। बी ने सी को पीटा और बाद में पैसा मांगा। बी ने, ए ने कहा बी को कि सी को मार किया, बी ने सी को पीट दिया, ए ने बाद में पैसा पे करने से मना कर दिया। बताओ मुझे क्या करेक्ट है? ऑप्शन ए बी सी डी। बी कैन रिकवर ₹1000 फ्रॉम ए, वो ले सकता है पैसा। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ड्यू टू अनलॉफुल कंसिडरेशन। बी इज एंटाइटल्ड टू पार्शियल, कि 1,500 मिलेंगे, मतलब ये। ए बाउंड है पैसा पे करने को, कि यहां पर नेचुरल जस्टिस का पार्ट है, उसे पीट किया, उसे कहने बात मानी। एबीसीडी, व्हिच वन इज राइट? व्हिच वन इज राइट? बताओ, यहां पर कंसिडरेशन वाले पार्ट में क्या है? क्या है भाई? कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली। याद है लिखवाया भी था, याद है लिखवाया भी था, क्या लिखवाया था? कंसिडरेशन में इंजरी टू ए पर्सन और डैमेजेस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी वाला पार्ट को, याद है? यस, हाँ याद है हमको। आओ, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, with the following correctly illustrate past consideration as per Indian contract। इनमें से कौन सा past consideration का एग्जांपल बनता है? बताना मुझे, ABCD। A agrees to pay B for constructing his house next month. A perform a task for B and B later agrees to pay for it. A and B enter into a agreement to exchange goods next week. A offers B a ride to office and B pays him immediately. Which one belongs to past consideration? Past consideration उसको बोलते हैं बेटा जहां पर ऑब्जेक्ट में से या अमाउंट में से, सुनना, ऑब्जेक्ट में से या अमाउंट में से कोई एक चीज पास्ट में हो चुकी हो और दूसरा फ्यूचर में होने वाली होती है। Remember, that belongs to past consideration. Now the answer will be, बताओ क्या आंसर आएगा? आंसर क्या आएगा? ऑब्वियस भैया, एक व्यक्ति ने काम कर दिया और दूसरा बाद में पे करेगा, दैट इज द एग्जांपल, द बेस्ट पार्ट ऑफ किसका भैया? पास्ट कंसिडरेशन। याद आया? तीनों पढ़ाए थे। पास्ट में क्या था? एक पास्ट में हुआ, सेकंड फ्यूचर में होगा। फ्यूचर क्या बोलता है? दोनों फ्यूचर में होंगे, अमाउंट भी और पावर किसमें? ऑब्जेक्ट भी बेटा। रिमेंबर ये क्या? थर्ड कौन? टेल मी द, प्लीज 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 यहां पे आओ, लेट्स चेक योर प्रोविजन, ठीक है? सुनो, रिप्लाई करना। ये जो लाइन लिखी है ना, ए ऑफर्स बी ए राइट टू ऑफिस, बी पे इमीडिएटली, ये वाला कौन सा है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। दिस पर्टिकुलर लाइन
बिलोंग्स टू पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर? अब बताओ मुझे। हाँ, वो कह रहा ए क्यों नहीं हुआ? ए अग्रीज टू पे बी कंस्ट्रक्शन हिज हाउस। अग्री कर रहा है बेटा, पे नहीं किया बेटा। अग्री करूंगा अगले महीने, रिमेंबर, घर बना देगा तब, फ्यूचर का पार्ट है बेटा, कैसी बात कर रहा है? हाँ, क्या किसका पार्ट है? वेरी गुड, दिस बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंसीडरेशन, रिमेंबर, क्लियर है? अच्छा ये बताना, लाइन नंबर उसने पूछा, बता रहा हूं, ए अग्रीज टू पे बी फॉर कंस्ट्रक्टिंग हिज हाउस नेक्स्ट मंथ। जब घर बना देगा तो पैसा दूंगा, ना घर बनाया ना पैसा दिया है, किसका पार्ट है? द फर्स्ट सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब आएगा मजा। वेरी गुड, वेरी गुड, लाजवाब। क्या आंसर आएगा भैया? इट बिलोंग्स टू फ्यूचर। दोनों काम फ्यूचर में होंगे। सेम क्वेश्चन में प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है और फ्यूचर भी है। दिख गया क्या डिफरेंस दोनों के बीच में? आ गया, जाओ क्लियर, रिवाइज भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 48, आइडेंटिफाई द करेक्ट लीगल इंप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग केस। इनमें से किसकी? केदारनाथ और गौरी मोहम्मद वाले केस के अंदर, याद है द केस स्टडी केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद? कहां पढ़ के आए हो? पढ़ के आए हो कंसिडरेशन वाले पार्ट में। कहां पढ़ के आए हो? एक्सेप्शंस ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्टेक्ट पढ़ के आए थे। वहां पर लास्ट प्रोविजन था चैरिटी वाला, याद है? अब पढ़ो, रिप्लाई करना मुझे, बताना इन कौन से पार्ट में लीगल इंप्लीकेशन करेक्ट है। केदारनाथ और गौरी मोहम्मद वाले केस में क्या था? फर्स्ट कह रहा है प्रोमिस फॉर चैरिटी इज अनएनफोर्सेबल अनलेस रिटन। आगे, कंसिडरेशन मूव फ्रॉम द प्रोमिसर, promise made for charity was binding, a promise undertook liability, agreement was void due to lack of registration, ABCD। केदारनाथ और गौरी मोहम्मद वाले केस में तुमने क्या पढ़ा था? अगर तुमने इस क्वेश्चन का रिप्लाई किया तो समझ लेना, अगर रिप्लाई सही आया इट मींस दैट तुम्हें एक्सेप्शंस ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा नहीं पढ़ना। अगर गलत आया तो तुम्हें जाके एक्सेप्शंस ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। बताओ, महिमा सिंह सी, चेक करता हूं कौन रिप्लाई कर रहा है। प्रज्ञा, अमन, शिवाशीष, अंजलि, महिमा, हिमांशु, ज्योति, राधिका, बताओ, देवाशीष, सौमित्रा, इतिश्री, आयुषी, एवरीबॉडी इज सेइंग सी कर दो, सी कर दो। मतलब तुम्हें अब जाके उस टॉपिक को रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम्हारा टॉपिक सही है बेटा। एग्जैक्टली, चैरिटी के लिए अगर आपको लायबिलिटी लेता है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर फर्दर कंसीडरेशन टू मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। याद आया? यस एग्जैक्टली सर। हाँ हाँ, फर्स्ट नेम प्लेंटिफ होता है, एग्जैक्टली बेटा। इसके अंदर कौन सा फर्स्ट नेम प्लेंटिफ होता है? द पर्सन हु फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट अदर पर्सन, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं, चले। हाँ, यस से ओके। क्वेश्चन नंबर 49, which the following agreement is valid under section 25(1)? बताना कौन सा अग्रीमेंट वैलिड है सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन 1? क्या तुम्हें याद है प्रोविजन कौन सा था? दिस सेक्शन बिलोंग्स टू एक्सेप्शंस ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला। आओ पढ़ते हैं। क्या ऑप्शन ए, ए वर्बल प्रॉमिस टू पे मेंटेनेंस टू सिस्टर ड्यू टू अफेक्शन, a registered document between cousins promising mutual assistance, a written and registered agreement between husband and wife showing natural love and affection, an agreement between two best friends छुई मुई and लो बाबा। लो मेरा नाम भी डाल दिया मैंने यहाँ पे, लो बाबा छुई मुई के बीच में दो बेस्ट फ्रेंड थे, अग्रीमेंट हुआ। रिमेंबर, which one is your answer? कौन सा आंसर सही है सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन 1 which belongs to natural love and affection? इनमें से कौन सा सही है? और आई कैन गेट, अगर तुमने इसका रिप्लाई किया तो समझ लो एक 7 नंबर का क्वेश्चन इस पे भी आया था भाई, 7 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे भी आ चुका है, तुम पहचान पाओगे। हाँ हाँ, सी नहीं होता तो आपका टिक कर देते, बलवंत कर रहा है। एग्जैक्टली, ओनली, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हस्बैंड वाइफ वाला पार्ट नेचुरल अफेक्शन का पार्ट है, नेचुरल लव या अफेक्शन का पार्ट है। लेकिन ध्यान रखना, अगर यहाँ पर रिटन और रजिस्टर्ड वर्ड नहीं लिखा होता तो ये केस बनता बेल्फर बेल्फर वाला केस, याद रखना। तो रिटन रजिस्ट्री है, नेचुरल लव है, रिश्ता भी है, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मेक फर्दर कंसीडरेशन टू मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। याद है सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन 1 यही था मेरे लाल, याद आ गया? वेरी गुड। हाँ। जसमीत कह रहा कंपनी लोग की भी होगी, जसमीत सबकी होगी बेटा। अब बता क्या बोलूं तेरे को मैं। मैंने ग्रुप में पोल लेके पूछा था कि कंपनी शुरू कर दूं, रिमेंबर पूछा था कंपनी स्टार्ट कर दूं भाई, कॉमर्शियल कर दूं, क्या कर दूं? तो मैक्सिमम बच्चों ने पोल कहा था कॉमर्शियल स्टार्ट करो, क्योंकि बिकॉज इससे पहले हमारे पास में, हम अपने पास में ऑलरेडी कंपनी एक्ट के ऊपर पार्ट डिस्कशन कर चुके हैं। हम इससे पहले अपना कंपनी एक्ट कर चुके हैं, रिमेंबर। दिखा देता हूं जिन बच्चों ने नहीं कर रखा, आप सेम चैनल पे जाएंगे एंड यू कैन चेक
सीएमए क्लासेस सीओसी में जाओगे, वहां पर ऑलरेडी हमने अपने पास में चैनल पे, लिसन टू मी गाइस, सीएमए क्लासेस पे जाओगे, वहां पर ऑलरेडी अभी तो ये चल रहा है, इससे पहले आपके पास में प्लेलिस्ट में जाना, जाने के बाद आपको यहाँ दिखेगा, ये रहा आपके कंसेप्ट टू चार्ट बुक, ये पूरा कंप्लीट के ऊपर लिया है मैंने, ठीक है, यू कैन गो विद दैट, ठीक है, बट क्वेश्चन यहाँ कराने वाला हूँ मैं, ओके, क्वेश्चन यहाँ कराने वाला हूँ, हाँ सर सिर्फ लो आपकी समझ में आती है, जसमीत जसमीत अच्छे बच्चे हो बेटा तुम, हाँ चलो, खुशी के मारे मर डूब पर ऐसे किच 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 करूं मैं, है ना, आओ चलो भाई आगे बढ़े, चलो चलो चलो, सिंपली कुछ वीडियो प्राइवेट है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्वेश्चन में करा दूं, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना, ओके आओ चलो 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 चलो, मनीषा कोई दिक्कत नहीं बेटा, हाँ ये कह रहा बी वाला नहीं होगा, नलायक, कौन कह रहा बी, तुलसी, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बिटवीन कजन प्रोमिसिंग म्यूचुअल, बेशक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, बट कजन्स नेचुरल लव में नहीं आते बेटा, मेरे ताऊ के मामा का बेटा कजन लगता है मेरा, बता क्या नेचुरल लव है, नो, नेचुरल लव नहीं है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, समझ रहे हो, हाँ यस, हाँ हिमांशु इसमें केस स्टडी पढ़ा ही नहीं, आप लोगों ने, अपने लोगों ने पढ़ा ही नहीं इसके अंदर, केस क्या टेंशन ले रहे हो, जो उसमें पढ़ा नहीं हो केस स्टडी है ही नहीं, सिंपल सी बात है, वैसे तो बेटा याद रखना, लॉ में जितने प्रोविजंस हैं उन सब पे केस स्टडीज है, रिमेंबर, तो लेकिन जहां जहां केस स्टडीज नहीं है आपको पढ़ना नहीं, सिंपल सी बात है, ओके, कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं, वो इंपॉर्टेंट केस स्टडी का एक नोट्स आपको मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है, अगली क्लास के अंदर तुम्हें जितने सारे केस स्टडीज, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है, उसका एक प्रॉपर नोट पीडीएफ देने वाला आप लोगों को मैं, ठीक है, आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 50, बताओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है पढ़ना, कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वॉइड, अब बताओ भैया, कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, which the following best represent the legal position in India, ABCD बताना मुझे, ए कह रहा है ट्रू है विदाउट एक्सेप्शन, ट्रू है ओनली फॉर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रिलेटिव्स, फॉल्स है क्योंकि यहां पर इसके रिगार्डिंग कुछ एक्सेप्शन दिए लो ने, पार्शियली ट्रू है बिकॉज डिपेंड करता है कंसिडरेशन की एडिक्वेसी के ऊपर, ABCD, ये स्टेटमेंट कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वॉइड, क्या हमेशा वॉइड होता है या एक्सेप्शंस हैं, बताओ, हाँ यस बेटा, महिमा, महिमा नहीं बेटा, ना ना, चैरिटी के लिए भी वहां पे कई मैंडेटरी, महिमा, महिमा बेटा, एक्सेप्शन ऑफ नो कंसिडरेशन में चैरिटी वाले पार्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ रिटर्न में होना चाहिए, लिखा है कहीं पे, इज देयर एनी वर्ड जो आपने पढ़ा हो, रिटर्न प्रॉमिस टू पे मेक चैरिटी, नहीं नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा था इफ ए पर्सन टेक्स द लायबिलिटी, किसके लिए, फॉर द चैरिटी, उस केस में पढ़ा आपने, वहां पे रिटर्न वर्ड पढ़ा ही नहीं आपने, नहीं पढ़ा तो है भी नहीं, ध्यान रखना, ओके, कौन सा रहेगा, सी करेक्ट है भैया, सी, अपनी तरफ से हम अपना रिटर्न वर्ड नहीं जोड़ सकते ना बेटा, यस क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, ए ओज बी 10,000 रुपीज, द डेट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, सुनना, ए ने बी से 10,000 रुपए लिए, डेट टाइम बार्ड है, बोल रहा है डेट टाइम बार्ड है, मतलब द डेट कैन नॉट बी रिकवर्ड, आगे बढ़ना, ए साइन ए रिटर्न प्रॉमिस टू पे रुपीज 8,000 टू बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बताओ, 10,000 लिए थे, डेट टाइम बार्ड हो गया, लेकिन जो अग्रीमेंट साइन किया था, रिटर्न प्रॉमिस दिया था टाइम बार्ड पे करने के, 8,000 का दिया था, व्हाट विच वन इज बेस्ट, बताना, थैंक यू सर, मैं कोई बात नहीं, याद क्लियर, ओके आ गया, तो अग्रीमेंट, इसलिए मैंने कहा था कि सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, तुम्हारे कंसेप्ट भी रिवीजन हो रहे हैं इस टाइम पर, और ये रिवीजन की हेल्प से मैं तुम्हें राइटिंग सीखना सिखाऊंगा, ध्यान रखना, बिकॉज बिकॉज एमसीक्यूज, इन एमसीक्यू की हेल्प से तुम्हारे प्रोविजन क्लियर हो रहे हैं, प्रोविजन, प्रोविजन क्लियर कर लोगे, ओके, तो इसका मतलब तुम्हारे राइटिंग वाला पार्ट में इजीली करवा पाऊंगा अगली क्लास के अंदर तुम्हारा इसके ऊपर, ठीक है, ओके आ जाओ भैया, क्वेश्चन बना रखे मैंने एडवांस में, आगे बढ़ते हैं, कौन सा है इसमें, अग्रीमेंट इज वॉइड है, अग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि वहां पे फैसिलिटेशन नहीं है, अवॉइडेबल अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट टू पे 8,000 इज वैलिड अंडर सेक्शन 25(3), अग्रीमेंट वैलिड है अगर विटनेस हुआ तो, ABCD, बताओ, 10,000 लिए थे, लोन टाइम बार्ड हो चुका है, डेट टाइम बार्ड है, बट रिटर्न प्रॉमिस किया गया है 8,000 रुपए के लिए, विच वन इज राइट, ऑब्वियस सर, सर 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 सर, क्या 8,000 देने वाला क्या एग्रीमेंट वैलिड है, याद रहेगा, आगे आता हूं, सर ए भी सही है ना 50 का, क्यों बेटा दिखा, नहीं बेटा, कैसी बात कर रहे हो, व्हेन देयर इज अ पॉइंट ना कि ऑलवेज अवॉइड, अगर ये सी वाला ऑप्शन नहीं होता तो कैसे ठीक करते इसको, समझ रहे हो बोल रहा हूं? अगर किसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया कि एक्सेप्शन है, तो व्हाई यू गोइंग टू चूज ओ ए, क्यों चूज करोगे, क्योंकि एक्सेप्शन तो दी है ना बेटा, समझ में आया, ओके, अंजलि क्लियर है बेटा, कंसिडरेशन वाले पार्ट में एक्सेप्शन है, तो देखो
द वर्ड स्टैट्यूटरी मतलब होता है एक्ट, मतलब एक्ट में एक्सेप्शन दिया हुआ है, इसलिए बेटा। ओ अच्छा, हाँ आगे आते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 52, बताना मुझे। ए प्रॉमिस टू पे रुपीज बी 500 फॉर रिकवरिंग ट्रेजर बाय परफॉर्मिंग ए मैजिकल रिचुअल। ओम भट स्वाहा, जादू करूंगा, जादू से खजाना ढूंढ निकालूंगा। इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा बताओ? एबीसीडी। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड है बट एनफोर्सिएबल नहीं है। एनफोर्सिएबल है अंडर इक्विटेबल डॉक्ट्रिन। वॉइड है ड्यू टू फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी। वैलिड है इफ परफॉर्म सक्सेसफुली। बताओ एबीसीडी। जादू से खजाना ढूंढ के निकालूंगा, 500 रुपए 500 रुपए 500 रुपए लूंगा। बताओ which one is right? which one is right? वेरी गुड। क्रिश कह रहा, क्रिश बेटा अब तो ये मत बोलना जादू से खजाना ढूंढ लेते हैं। डोंट से दिस बेटा क्रिश। क्रिश नहीं 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 नहीं, डोंट से दिस क्रिश, कि जादू करेंगे और हम ढूंढ लेंगे पृथ्वी के किस जगह पर खजाना रखा हुआ है। डोंट से दिस बेटा, डोंट से दिस, नलायक है ना। हाँ, कौन सा है? वॉइड है क्योंकि ये फिजिकली इम्पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। याद है? ओके ठीक है, आगे आते हैं। हाँ, सी इज द राइट आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है which the following is best illustrate the distinction between stranger to a contract and stranger to a consideration। पूछा था मैंने आपसे, stranger to a contract, third party to a contract and third party to contract consideration में क्या डिफरेंस है बताओ? हाँ मैं बताने वाला नहीं, जसमीत लाइव रहेगी बेटा। हाँ लाइव रहेगी, लिसन टू मी। लाइव छोड़ दे, इसको छोड़ देंगे तब तक जब तक हमारा इसका जो क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन नहीं हो रहे हमारे पास में। अनलेस वी कंप्लीटेड दिस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम इन वीडियो को छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे ही खत्म होगा ये हट जाएंगे बेटा, ये हट जाएंगे बेटा। ओके चलो बताओ, एबीसीडी क्या डिफरेंस है? ए पर्सन रिसीविंग मनी अंडर कोएर्सन, पहला तो डरा धमका के पैसा लिया गया। ए पर्सन नॉट ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बट फ्रॉम whom कंसिडरेशन फ्लोज। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है पार्टी टू ए कंसिडरेशन। इसका मतलब होता है इट मींस दैट द पर्सन इज ए पार्टी टू कंसिडरेशन। ऑप्शन सी कहता है पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बट रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म, ए पार्टी हु प्रोवाइड्स बोथ कंसिडरेशन एंड असेंट। एबीसीडी। सोच समझ के रिप्लाई करना, क्योंकि क्वेश्चन वो है जो अक्सर तुम्हारे प्रोविजन में तुम्हें डाउट देता है कि स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट, चिनैया वर्सेस रमैया वाला केस, ये क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? बताइए दीपू। ए होगा, बी होगा, बी होगा, बी होगा, बी होगा, बी होगा, सी होगा, बी होगा। मेरी बात पे मत चलना, जो तुम्हारा दिल, तुम्हारा प्रोविजन, तुम्हारी स्टडी, तुम्हारी प्रिपरेशन बोले वो रिप्लाई करना। देन आई विल गिव यू द आंसर, क्यों ऐसा आंसर आया बताओ। स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है भाई? मतलब होता है कि थर्ड पार्टी केस फाइल करके बेनिफिट ले पाएगी। यस, द वर्ड स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन का मतलब होता है कि क्या, सुनो, क्या क्या थर्ड पार्टी प्रोमिसी के अलावा वाली केस फाइल करके बेनिफिट क्लेम कर पाएगी, बेनिफिट क्लेम कर पाएगी। इसका मतलब ये होता है। तो बताओ ना, इस पे मैंने पूछा भी था आप लोगों से, स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी, प्रोमिस ने किया, तुम थर्ड पार्टी थे, तो तुम्हारे को अगर तुम बेनिफिशियरी नहीं हो तो तुम केस नहीं फाइल कर सकते। याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, कंसिडरेशन हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर पार्टी थर्ड पार्टी है और वो बेनिफिशियरी नहीं है, तो अगर कोई पार्टी बेनिफिशियरी नहीं है, उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला उसके अंदर से, वो कभी भी केस फाइल नहीं कर सकती। याद रखना, याद है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, याद है डॉक्ट्रिन प्रिविटी एक्सेप्शन वाला पार्ट। तो पॉइंट क्या है, याद रखना बेटा, ए पर्सन टू ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, पर्सन कॉन्ट्रैक्ट पार्टी नहीं है बट वो कंसिडरेशन पार्टी हो सकती है। याद है चिनैया वर्सेस रमैया वाला केस, एग्जैक्टली बेटा। यस, हाँ डन है, यस ले पाएगा। यस बेटा, आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 54 पढ़ना। The following scenarios reflect an exception under assignment of contract। बताओ भैया कौन सा सिनेरियो शो कर रहा है एक्सेप्शन ऑफ असाइनमेंट, एक्सेप्शन अंडर असाइनमेंट? तो तुम कहोगे पढ़ाई नहीं हम लोगों ने नालायक को। याद करो, कंसिडरेशन वाले चैप्टर के अंदर लीगल रूल्स के अंदर, याद करा दूं, प्रोविजन याद करो, रिकॉल करो। चैप्टर कंसिडरेशन का नाम है, टॉपिक है लीगल रूल्स, उसका लास्ट रूल बनता है कि देयर कैन नॉट बी ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। रिमेंबर दैट मींस दैट ए थर्ड पार्टी कैन नॉट sue इन ए कॉन्ट्रैक्ट। वहां पे एक्सेप्शन लिखी हुई है,
एक्सेप्शन ऑफ डॉक्टर ऑफ प्रिविटी, उसमें एक्सेप्शन है असाइनमेंट। याद है? याद है? ये उसका पार्ट है बेटा। अब बताओ, बताना मुझे, असाइनमेंट के अंदर एक्शन कौन सी है? ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल बीइंग असाइंड, नॉमिनी अंडर एन इंश्योरेंस पॉलिसी इन्फोर्सिंग राइट, एन ओरल प्रॉमिस बीइंग असाइंड, ए कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड बाय माइनर बीइंग एनफोर्स। बताना मुझे, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है पता है? असाइनमेंट का मतलब होता है, लिसन टू मी, मतलब होता है ट्रांसफरिंग दी बेनिफिट्स। याद है? लिख लो, ट्रांसफरिंग दी बेनिफिट्स विदाउट एनी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ट्रांसफर किए बिना किसी को बेनिफिट ट्रांसफर करना, जैसे किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने ली है बट नॉमिनी का नाम दे दिया, तो नॉमिनी को ही बोलते हैं असाइनी। याद रखना, नॉमिनी को ही असाइनी कहते हैं, एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं असाइनमेंट। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग राइट्स टू समवन इज टर्म्ड एज असाइनमेंट। याद आया? ओ याद आ गया, याद आ गया। तो आंसर क्या आएगा? बताओ ना, कौन सा है असाइनमेंट का पार्ट? एबीसीडी, नॉमिनी अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी एंड राइट। एग्जैक्टली, बेशक नॉमिनी जो होता है वो अपना, क्योंकि नॉमिनी का मतलब ये असाइनी। लिख लो, द वर्ड नॉमिनी मतलब असाइनी। ये पूरा पढ़ा है मैंने डिटेल के अंदर। आगे बढ़ता हूं, चले। सर आपने लगभग सारे प्रोविजन डाल दिए चैप्टर के। राजा, यस बेटा, इसका मतलब तुम्हें क्लैरिटी मिल रही है। यस, दिस इज द रीजन मैंने ये वर्ड बोला 100 में से 100 नंबर। मैंने सेशन के शुरू होते पहले बोला था 100 आउट ऑफ 100, इसलिए क्योंकि मैंने आपके चैप्टर के सारे प्रोविजन के ऊपर क्वेश्चन बनाए हैं, एमसीक्यू वाले भी और भैया सब्जेक्टिव वाले भी। याद रखना, ये वाले भी। इसमें केस स्टडी भी कराऊंगा, सेट क्वेश्चन बताने वाला हूं, लिखना सिखाऊंगा, फिर प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है? ओके, आओ, थैंक यू। हाँ, पहचाना तुमने, अच्छी बात है बेटा। अगला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55 बताओ भाई। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। हाँ, कॉन्फिडेंस एट इट्स बेस्ट आफ्टर एमसीक्यू। पुरुषोत्तम बेटा, अगर तुम्हारा एमसीक्यू करने के बाद में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है ना, तो समझ लो, तुम गारंटी से बोल रहा हूं, जब इसके बाद में केस स्टडी क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा, टॉप हाई लेवल पे पहुंच जाएगा, गारंटी मेरी है। और थिंक अबाउट दिस, अगर तुमने इन लाइव सेशंस के अंदर लास्ट तक जुड़े रहे, एग्जाम तक, तो सोचो, तुम्हें ये टेंशन में जिंदगी में भी होने नहीं दूंगा तुमको कि तुम ये डाउट में भी आओ कि एग्जाम में कुछ बाहर से आ जाएगा या हम कर नहीं पाएंगे। सब कुछ लिख पाओगे, सब कुछ कर पाओगे, मेरी श्योरिटी है बेटा, है ना? मजा आ रहा है हमसे करके, अभी और मजा आएगा बेटा। चलो, एक क्वेश्चन और करता हूं, रिप्लाई करना। कह रहा है विच वन इज द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्शन। नॉट बोला है, कौन नहीं एक्सेप्शन? स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन शू। भैया सुन लो ध्यान से, स्ट्रेंजर थर्ड पार्टी को बोलते हैं, टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट शू इसी को बोलते हो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी बोलते हैं इसको। इसकी कौन एक्सेप्शन नहीं है? तो अगर तुमने पढ़ी एक्सेप्शन कौन है तो यू कैन आंसर। चेक कर पा रहे हो? अगर किसी बच्चे को ये पढ़ा हुआ है कि कौन एक्सेप्शन है, तभी रिप्लाई कर पाओगे कौन नहीं है। ऑप्शन ए कहता है ट्रस्ट, दूसरा फैमिली सेटलमेंट, एजेंसी एक्नॉलेजमेंट, पास वॉलंटरी सर्विसेज, एबीसीडी। अब आएगा मजा। नाउ अब कंफर्म हो जाएगा तुम्हें कि कौन किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा। चेक करते हैं, लेट्स चेक योर आंसर और रिप्लाई करना मेरे ध्यान से। सूर्या कह रही है ए, तुलसी भी कह रही है ए बी सी डी 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 डी, सबने कहा डी 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 डी। कृष कह रहा है फैमिली सेटलमेंट। अच्छा, सूर्य का फाउंडेशन लायक। हाँ, नोट बोला है डी। अच्छा, डी 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 डी। नारायको याद करो, ट्रस्ट वाला है एक्सेप्शन, फैमिली सेटलमेंट है एक्सेप्शन, एजेंसी मतलब किसी के बिहाफ पर एक्नॉलेज करना कि हाँ आई विल पे द अमाउंट। याद है जहां मैंने छुई मुई की बात की थी, है ना? हाँ, ओके। सूरज कहां से तेरे यहाँ बेटे? सूरज एक स्टेटमेंट है हमारे सीओसी को लेकर। क्या स्टेटमेंट है? पढ़ो चाहे कहीं से, पास हो गए यहीं से। सीओसी की स्टेटमेंट है, बता। ये हमने नहीं बनाई, बच्चों ने बनाई है। यस यस, क्योंकि डी इज नॉट एन एक्सेप्शन, डी इसकी एक्सेप्शन नहीं है। याद रहेगी बात? तो क्या आंसर आएगा? डी इज द आंसर। तो भैया लीजिए, अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ में चैप्टर स्टार्ट होगा फ्री कंसेंट वाला। तो विल स्टार्ट द फ्री कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिंग कंसिडरेशन। तो आज हमारे ऑलमोस्ट 4 चैप्टर के एमसीक्यू कर लिए लोगों ने। ऑलमोस्ट 4 चैप्टर्स के एमसीक्यू खत्म हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आपकी मेहनत हम लोगों को मार्क्स दिलाएगी, पक्का धरना। तुम, मेहनत मेरी नहीं है, मेहनत तुम्हारी है बेटा। मैंने तो कर ली मेहनत तुम लोगों के लिए, अब नंबर तुम्हारा है बेटा, अब नंबर तुम्हारा है। ओके, हाँ।
हाथी क्या करे कि चलने दो अभी, इंडस्ट्रियल लॉ होगा, हाँ पार्ट सारा होगा पार्ट। अब ये सीक्वेंस बेटा, अभी हमारे सेशन के अंदर हम अपने पास में पहले करेंगे अपने पास में कॉमर्शियल लॉ, कॉमर्शियल लॉ के एमसीक्यू, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद में हम आएंगे अपने पास में इंडस्ट्रियल लॉ के ऊपर इस बार, फिर आएंगे कंपनी लॉ के ऊपर, या पहले कंपनी कर लेंगे इसके अंदर, और फिर करेंगे एथिक्स वाला पार्ट। तो इन चारों के, चार ही पार्ट है, चारों के अंदर एमसीक्यूज प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अपनी सीरीज के अंदर। तो ये सीरीज चलती रहेंगी, इस पूरे मंथ के अंदर एग्जाम तो चलेंगे सीरीज, ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच। कंपनी में धमाका होगा, और मैंने बता दिया बेटा, हाँ विवेक रहेगी बेटा, इस वीक में 3 दिन रहेगी बेटा, विवेक इस वीक में 3 दिन रहेगी। जिन बच्चों ने कंपनी के क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं, चैनल पे जाओ, इस चैनल पे जाओगे, वहां पर कंसेप्ट चार्ट बुक सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से कंपनी के ऊपर प्रॉपर जो चार्ट बुक सेशंस है वो वहां से आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मैराथन आ रहा है, उस मैराथन को स्किप मत करना, स्किप मत करना, ध्यान रखना, ओके। और अगर आपने संतोष कुमार सीओसी चैनल पे नहीं गए हो, वहां जाके यू कैन चेक दी मैराथन, मैराथन आ चुका है भैया, देखो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मैराथन आ चुका है, ओके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आने वाला है, जाके नहीं देखा जाके देख लो बेटा, ओके। सी यू गाइस, पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। जब होगा नेक्स्ट क्लास में, अंजलि बेटा कंसल्टेशन हो गया, ठीक है, तो पूरा खत्म करेंगे, तो ऑलमोस्ट अगली क्लास के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट निपटा देंगे हम, ठीक है, पूरा खत्म कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। हाँ मनीषा पहले एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद करेंगे हमारे पास प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय बाय, सी यू बाय। अच्छा एक बात बताना, सुनो, सेशन के खत्म होने के बाद में वीडियो कमेंट में लिखना कि अगली क्लास में मैं इससे आगे चैप्टर के एमसीक्यू कराऊं पहले, या उससे पहले हाउ टू राइट दी केस स्टडी क्वेश्चन आंसर वो करा दूं पहले, एक वीडियो उस पे लूं, बताना मुझे प्लीज, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय बाय, टेक यू। पार्ट कुछ नहीं होगा, लाइक बाय, टेक केयर, बाय। ऐसे जाएंगे नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे, गाना गा के जाएंगे, ठीक है, कौन सा, बाय बाय ओ टाटा सी यू अगेन, परसों मिलेंगे तेरे मेरे नैन, बाय टेक केयर, बाय, सी यू बाय।